हेलो डॉक्टर्स, क्या हाल है आप सभी के। इस जीव विज्ञान की नई क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए और नीट के लिए। इस जो टॉपिक है ना बच्चों, इस पे कई बार बहुत एक ऐसा सवाल आता है जो अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं आता है। परंतु थोड़ा सा हार्ड है, बट इसकी अपने क्या निकालेगी, ट्रिक निकालेगी। 5 मिनट के अंदर आपको जो है ट्रिक समझ में आ जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है, कोई छोटी ट्रिक को समझने से पहले अपने को एक लॉन्ग रूट पकड़ना चाहिए कि हम उस छोटी ट्रिक तक आए कैसे। तो आज हम क्या करेंगे, पहले पेडिग्री को ट्रिक पढ़ने से पहले वो ट्रिक कहाँ से अपन लेकर आए वो पढ़ेंगे, और फिर ट्रिक पढ़ेंगे और ट्रिक से अपन करीब करीब 10 या 11 सवाल लगाएंगे। और उसके बाद आपको दूसरा कोई सवाल लगाने की जरूरत ही नहीं है, और आपके सामने कोई भी पेडिग्री आ जाए आप तुरंत उसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस या फिर वंशावली विश्लेषण। क्या होता है पेडिग्री एनालिसिस या फिर वंशावली विश्लेषण? ऐसी कुछ आपने देखा होगा अपनी बुक पे भी, ऐसे कुछ डायग्राम्स वगैरह सब बने हुए होते हैं। आज अपन इन सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पेडिग्री और या फिर वंशावली जो होती है उसका एक्चुअली परिभाषा अगर हम बोले तो क्या होता है उसका, तो होता क्या है बच्चों, जो आपके लक्षण होते हैं, ठीक है, जो लक्षण होते हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, ये पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन करने को ही क्या बोलते हैं अपन, वंशावली विश्लेषण करते हैं। अब इसके अंदर करते क्या है बच्चों, इसके अंदर लक्षणों का विश्लेषण करने के लिए अपन क्या करते हैं, अनुवांशिकी वंशावली, ठीक है, किसका क्या करते हैं अपन, अनुवांशिकी वंशावली का जो है अपन बनाते हैं, अनुवांशिकी वंशावली बनाते हैं अपन। और अपन क्या करते हैं, उन लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन करते हैं। किसके द्वारा अध्ययन करते हैं, चिन्हों के द्वारा। क्या करते हैं, चिन्ह के द्वारा जो अपन है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यही अपने पास क्या है, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर परिभाषा। ठीक है, क्या पढ़ी अपन ने, परिभाषा पढ़ी। क्या है परिभाषा, लक्षणों का, ठीक है, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण। ठीक है, यही आपकी क्या कहलाती है, वंशावली। ठीक है, विशेषक। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं अपन, ठीक है, अपन इसमें क्या करते हैं, अपन करते ये हैं कि अपन एक अनुवांशिकी, ठीक है, अनुवांशिकी वंशावली का निर्माण करते हैं, वंशावली का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, चिन्हों के द्वारा। किसके द्वारा, कुछ चिन्ह के द्वारा करते हैं। आगे बात समझ में क्या होती है पेडिग्री एनालिसिस या वंशावली विश्लेषण, आगे चलते हैं। अब ये वंशावली विश्लेषण के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या महत्व, अपन कर क्यों रहे, क्या जरूरत है अपन करने की। तो पहला जो उसका पॉइंट है बच्चों, वो है ये है कि मानव अनुवंशिकी का अध्ययन करना। मानव अनुवंशिकी बोले तो ह्यूमन जेनेटिक्स का अध्ययन करना। जो आपका पेडिग्री एनालिसिस है वो एक टॉपिक होता है ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर। ठीक है, ये भी एक अलग सा टॉपिक है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए भी इसको पढ़ा नहीं रहे। ठीक है, क्या अध्ययन करने के लिए, मानव अनुवंशिकी। दूसरी चीज कि कोई भी फैमिली है, कोई परिवार है, उसमें वो लक्षण पहली बार कब उत्पन्न हुआ, पहली बार, तथा वह लक्षण का क्या कैरेक्टर है वह जानने के लिए। और ये सब जानने के बाद अपने को क्या करना है, उसका जेनेटिक काउंसलिंग करना है। क्या करना है, जेनेटिक काउंसलिंग। अब जेनेटिक काउंसलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, समझो। अगर मान लो परिवार में कोई ऐसा लक्षण आ रहा है जो कि क्या है, हानिकारक है, ठीक है, हानिकारक है, तो अपन क्या चाहेंगे कि वो उस परिवार में आगे संचरित ना हो। तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि जितने भी परिवार में जो संबंध बनने वाले हैं, शादियां होने वाली है, वो ऐसे कपल्स के बीच में कराएं जिनके द्वारा जो लक्षण है उसका संचरण कम से कम हो पाए। ठीक है, यही अपन क्या करते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर करते हैं। तो क्या करा अपन ने, मानव अनुवांशिकी। ठीक है, क्या बोला मैंने, मानव अनुवांशिकी। ठीक है, मानव अनुवांशिकी। ठीक है, सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम अपीयर। ठीक है, फर्स्ट टाइम कब पनपा। ठीक है, साथ ही साथ लक्षण का प्रकार। ठीक है, लक्षण किसका नेचर या फिर प्रकार, वो किस प्रकार का लक्षण। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जेनेटिक काउंसलिंग। ठीक है, हिंदी में भी इसको जेनेटिक काउंसलिंग ही बोलते हैं। ठीक है, जेनेटिक काउंसलिंग। क्या होती है जेनेटिक काउंसलिंग, समझ गए। अब दूसरी चीज, प्रोस्पिटस। ये वर्ड होता है प्रोस्पिटस। क्या होता है प्रोस्पिटस का मतलब, अब अपन क्या कर रहे हैं, वंशावली का अध्ययन कर रहे हैं, तो अपने पास कोई पेशेंट आएगा तभी तो अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस व्यक्ति के लिए, जिस पेशेंट के लिए अपन, ठीक है, जिस व्यक्ति के लिए, ठीक है, जिस व्यक्ति के लिए अपन ये अध्ययन कर रहे हैं, अपन ये वंशावली का अध्ययन कर रहे हैं, वंशावली का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, प्रोस्पिटस करते हैं। क्या कहते हैं, प्रोस्पिटस कहते हैं। अब वंशावली विश्लेषण के करने से पहले क्या क्या आवश्यकता है आपकी, सबसे एक और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि उसकी कम से कम 2, ठीक है, या 3 पीढ़ी, ठीक है,
सॉरी 3 या 4 पीढ़ी तक उसके सभी, ठीक है, सभी सदस्यों का, ठीक है, ब्यौरा, ठीक है, सभी सदस्यों का ब्यौरा होना आवश्यक है, ठीक है। यानी कि उस पीढ़ी के अंदर कौन कौन से जो व्यक्ति थे उनमें लक्षण पाए गए, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये पता नहीं होगा तो अपन नहीं पता लगा सकते कि वह लक्षण किस प्रकार का है या वो कब पनपा था, ठीक है। तो सभी सदस्यों का ब्यौरा होना या फिर उनका लक्षणों का हिस्ट्री होना आपके पास आवश्यक है, ठीक है। तो क्या महत्व है, प्रोस्पिटस क्या होता है, क्या आवश्यकता और उसकी डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली, ठीक है। अभी मैंने पहली बात बोली कि क्या कर रहे पर वंशावली विश्लेषण कर रहे हैं किसके द्वारा, चिन्हों के द्वारा कर रहे हैं, किसके द्वारा, चिन्हों के द्वारा। अब उन चिन्हों को पढ़ते कौन कौन से चिन्ह है, या फिर बोले तो साइन है, ठीक है, या फिर बोले तो साइन है, ठीक है। अब बच्चों आपने हर किताब में देखा होगा, कहीं और भी जगह आपने पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो है साइंस वगैरह आपको दे रखे, चिन्ह दे रखे, पर बात ये होती है कि कई बार याद नहीं रहता, अपन अब इसको याद करते हैं, ठीक है। इसको याद करने की मैंने ट्रिक निकाली है, सर पड़ जूक, क्या, सर पड़ जूक, ठीक है, सर पड़ जूक, ठीक है। कैसे निकाली, ये वाला कॉलम स, ये र, ये प, ये ड, ये जू, ये क, सर पड़ जूक, इतना याद हुआ। आगे चलते हैं। अब स का मतलब क्या है बच्चों, स का मतलब है साधारण स्थिति, ठीक है, साधारण स्थिति, ठीक है, साधारण स्थिति। अब साधारण स्थिति में दो चिन्ह पढ़ने हैं, एक ये रेक्टेंगल दिख रहा है और एक गोला दिख रहा है। ये जो बच्चों रेक्टेंगल होता है ये क्या दिखाता है, नर को दिखाता है, एक साधारण नर को। और ये जो गोला है ना बच्चों, वो क्या दिखाती है, एक मादा को, जो कि क्या है, साधारण है, यानी नॉर्मल है, उसमें कोई भी बीमारी या कोई भी विकार या कोई भी लक्षण पाया नहीं जा रहा है, ठीक है। आगे की बात समझ में। अब ये लेते हैं र को। र का मतलब है बच्चों रेखा, ठीक है, क्या है, रेखा बोले तो लाइन, ठीक है, रेखा बोले तो लाइन। अब ये देखो, ये रेक्टेंगल इस गोले के बीच में एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, तो इसका मतलब होता है संबंध। क्या होता है इसका मतलब बच्चों, संबंध, ठीक है। संबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, मैरिज या फिर शादी, ठीक है, मैरिज या फिर शादी। इसका मतलब होता है कि जब डब्बा और गोला के बीच में एक लाइन होगी तो यानी इन दो व्यक्तियों की शादी हुई है, ठीक है। अब मान लो इस डब्बे और इस गोले के बीच में दो लाइन है, ठीक है, यहाँ तो एक लाइन थी, ये दो लाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बच्चों स्ववंश, क्या होता है, स्ववंश संबंध, ठीक है, स्ववंश संबंध, यानी कि कंसेंजुअस मैरिज। क्या होता है इसको इंग्लिश में, कंसेंजुअस मैरिज, यानी दो ऐसे व्यक्तियों का शादी होना या संबंध होना जो कि आपस में बहुत ही रिलेटेड है या आपस में रिश्तेदार है, ठीक है, इसका मतलब होता है कंसेंजुअस मैरिज, ठीक है। तीसरा जो बच्चों साइन है, देखो ये डब्बा है, गोला है, और इनसे क्या बन रहा है, नीचे के संतानें बन रही है। तो ये दोनों तो क्या थे, जनक थे, और ये उनकी संतानें, क्या है, संतानें। तो यहाँ पे क्या है, साधारण, ठीक है, साधारण जनकों की, ठीक है, साधारण संतानें, ठीक है, साधारण संतानें, ठीक है। और बच्चों ये जो लाइन है ये तो क्या बता रही थी, शादी को। और ये जो पूरा लाइन है ना बच्चों, ये अगर मान लो यहाँ पे भी कोई होता और यहाँ पे भी कोई होता, तो ये आपको क्या बता रही है, ये आपको बता रही है सहोदर रेखा, ठीक है। साथ ही साथ ये आपको क्या बता रही है, सहोदर रेखा, यानी कि सिबलिंग, यानी कि भाई बहनों की रेखा, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर क्या होती है, आपको क्रम भी पता चलता है कि किस क्रम में बच्चे पैदा हुए। तो क्रम कैसे पता चलता है बच्चों, तो लेफ्ट टू राइट, ठीक है, क्रम कैसे पता चलता है, लेफ्ट टू राइट। तो जो सबसे लेफ्ट में होता है बच्चों, जो सबसे लेफ्ट में होता है वो सबसे पहला बच्चा होता है, यानी कि सबसे ओल्ड बच्चा होता है। और जो सबसे राइट में होता है वो सबसे नया बच्चा होता है, यानी कि सबसे यंग बच्चा होता है, वो सबसे यंग बच्चा होता है। तो ये इस वाली जो साइन है, ये वाला जो चिन्ह है, इसके अंदर ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यह वाला चिन्ह देखो, ये भी समान है, लेकिन मान लो मैंने इस डब्बे को रंग दिया, ठीक है, इस डब्बे को रंग दिया, ठीक है। अब इस डब्बे को रंग दिया तो इसका क्या मतलब होता है, वो अपन यहाँ देखते हैं, ठीक है। अब प का क्या मतलब होता है, प का मतलब प्रभाव, क्या मतलब है, प्रभाव। अब मान लो ये डब्बा अगर रंगा हुआ होता, ये डब्बा अगर रंगा हुआ होता, ऐसे बिल्कुल रंगा हुआ होता है, ठीक है, ये रंगा, या फिर ये गोला रंगा हुआ होता, ठीक है, ये गोला रंगा होता, यानी कि ये क्या है, प्रभावित है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि यह जो व्यक्ति है, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, वो क्या है, प्रभावित नर या फिर मादा है, ठीक है। प्रभावित किससे, जिस भी लक्षण का अपन अध्ययन कर रहे हैं, जिस भी लक्षण का अपन अध्ययन कर रहे हैं उससे प्रभावित है, ठीक है। मान लो यहाँ तो क्या है, ये पूरा का पूरा डब्बा रंगा हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा गोला रंगा हुआ है, पर एक स्थिति जहाँ पे आधा ही डब्बा रंगा हुआ है, ठीक है, आधा ही डब्बा रंगा हुआ है और आधा रंगा हुआ नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी आधा ही गोला रंगा हुआ है और आधा गोला जो है रंगा हुआ नहीं है, ठीक है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, ठीक है, इस स्थिति को क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं स्थिति को, इस बोलते हैं विषयुग्मक स्थिति, ठीक है, विषयुग्मक स्थिति, ठीक है। लेकिन किसकी विषयुग्मक स्थिति, वो इंपॉर्टेंट है, वो किसकी विषयुग्मक स्थिति, किसी ऑटोसोमल लक्षण की विषयुग्मक स्थिति, लक्षण की
विषयुग्मक स्थिति। किसकी? विषयुग्मक स्थिति किसकी? ऑटोसोमल विषयुग्मक स्थिति। अब मान लो ये तीसरा चीज है, यहाँ पे ये क्या गोला है, गोला मतलब मादा है, लेकिन इसके बीच में अगर कोई बिंदु है, ठीक है, यानी कि गोला है और बीच में बिंदु, ये पूरा रंगा हुआ नहीं, खाली ऐसा है, तो इसका मतलब बच्चों पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है विषयुग्मक स्थिति, ठीक है, विषयुग्मक स्थिति और कारक, वो सॉरी वाहक, ठीक है, वाहक बोले तो कैरियर। किसका कैरियर? किसका कैरियर? किसी एक्स लिंक, किसी एक्स लिंक लक्षण का, किसी एक्स लिंक लक्षण का, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया? प्रभावित नर या मादा। ये हो गई विषयुग्मक स्थिति किसके लिए? ऑटोसोमल लक्षण की। कब? जब इसको आधा रंगा हो और जब इसमें बीच में गोला हो, तो क्या बोलेंगे? विषयुग्मक या वाहक कैरियर। किसके लिए? एक्स लिंक लक्षण के लिए। किसके लिए? एक्स लिंक लक्षण। अब सवाल यहाँ पे बच्चों ये बनता है कि क्या मैं इसको नर के बीच में गोला बना सकता था? क्या ये कोई ऐसी स्थिति बन सकती थी? तो नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि गोले के बीच में का मतलब है एक्स लिंक आपका लक्षण है, और नर क्या होते हैं? एक्स और वाई होते हैं। क्या होते हैं? एक्स और वाई। अगर मान लो उसके ऊपर ये लक्षण मौजूद भी है, ठीक है, मौजूद भी है, तो वो क्या होगा? अपना प्रभाव छोड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि नर तो क्या होते हैं? अर्धयुग्मज होते हैं। क्या होते हैं? अर्धयुग्मज, ठीक है, बोले तो हेमीजाइगस होते हैं, तो ठीक है। तो अब इस एक्स पे जो भी होगा, ठीक है, कुछ भी हो यहाँ पे, अगर उसके पास वो अलील मौजूद है जो प्रभाव छोड़ रहा है, तो उसके अंदर प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए उसमें क्या साइन आएगा? ये साइन आएगा। इसलिए ये वाला साइन देखने को नहीं मिलता है। तो यही बच्चों चिन्हों से क्वेश्चन पूछा जाता है। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो ये पूछेंगे कि भैया इसका नॉर्मल साइन, नॉर्मली इसको अपन किस साइन से डिनोट करते हैं, क्या मतलब यानी किस साइन से संबोधित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि पेडिग्री एनालिसिस में कौन सा साइन अपन यूज नहीं करते। तो ये वाला साइन अपन यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ये वाला साइन अपन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब सर प हो गया, यानी सरपड़ पे, सरपड़ जू का अपना वो था, निमोनिक था। अब ड पढ़ते हैं। ड का मतलब क्या होता है बच्चों? डेथ। ड का मतलब है आपके डेथ, ठीक है, डेथ। अब मान लो ये नर है, ये मादा है, ये नर है, मादा है। अगर इस नर पे क्रॉस मारा हो या इस मादा पे क्रॉस मारा हो या फिर ऐसी लकीर मारी हो, ठीक है, तो इसका मतलब है वह व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कब मृत्यु हुई है? जन्म के बाद में हुई, जन्म के बाद में हुई है, ठीक है। अब दूसरा चीज है, मान लो एक लाइन बनी हुई है, लाइन बनी हुई है और इसके नीचे ऐसा गोला करके ऐसा रंगा हुआ है, ठीक है, तो यानी से पेंडुलम टाइप बना हुआ है, ठीक है, पेंडुलम टाइप बना हुआ है। तो इसका भी मतलब क्या होता है बच्चों? मृत्यु। लेकिन ये कैसी मृत्यु है? ये मृत्यु है गर्भपात द्वारा, ठीक है, गर्भपात द्वारा या फिर मृत शिशु द्वारा, ठीक है, मृत शिशु द्वारा, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अबॉर्शन, ठीक है, अबॉर्शन, ठीक है, और इसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको स्टिल बर्थ, ठीक है। परंतु ये जो दोनों मृत्यु है ना बच्चों, ये जो दोनों मृत्यु, ये दोनों मृत्यु कैसी है? जन्म से भी पहले की, ठीक है, कि बच्चा जन्मा भी नहीं है उससे पहले उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको इस चिन्ह से लिखते हैं। किससे? इस चिन्ह से बताया जाता है। अगर जीने के बाद में, जन्म के बाद में कभी मृत्यु हो जाएगी तो या तो क्रॉस मारेंगे, लकीर मार देंगे, परंतु जन्म से पहले होगा तो ऐसे लकीर मार के नीचे पेंडुलम टाइप अपन बना देंगे, ठीक है। तो क्या क्या होगा? सरपड़ हो गया, स मतलब साधारण, र मतलब रेखा, रेखा में कितना क्या था? संबंध, स्ववंश संबंध, और साधारण के साधारण जो थे बच्चे थे, और ये जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब इसको बाद क्या लिखेंगे? साधारण जनक, ठीक है, साधारण जनक का, ठीक है, साधारण जनक के कुछ प्रभावित संतानें, ठीक है, साधारण जनक की प्रभावित संतानें, उनको ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये चारों साइन समझ में आ गए। प का मतलब प्रभाव, अगर पूरे रंगे में होंगे इसका मतलब प्रभावित नर है, मादा है। अब वो कोई सा भी लक्षण हो सकता है, चाहे एक्स लिंक हो चाहे ऑटोसोमल हो, ठीक है। इसका क्या मतलब? आधा रंगा मतलब होता है विषयुग्मक स्थिति, लेकिन किसकी? ऑटोसोमल की। अगर गोले के बीच में बिंदु है तो यानी क्या? विषयुग्मक के वाहक है, कैरियर है, किसका? एक्स लिंक लक्षण का। किंतु डब्बे के अंदर कभी भी, यानी स्क्वायर के अंदर कभी गोला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेल होते हैं हेमीजाइगस। तो एक्स पर कोई कुछ भी हो, चाहे वो अप्रभावित हो, प्रभावित, कुछ भी हो, अगर उस पर एलील मौजूद है तो प्रभाव छोड़ेगा ही छोड़ेगा। इसलिए हमेशा यहाँ देखने को मिलेगा। और ड मतलब था डेथ था, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जू का मतलब क्या है बच्चों? जू का मतलब है बच्चों जुड़वा, ठीक है, जुड़वा। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जुड़वा बोलते ट्विंस दो तरह के पढ़े थे, एक होता है द्विजुग्मनज और एक होता है एकल युग्मनज, यानी डाइजाइगोटिक और मोनोजाइगोटिक। द्विजुग्मनज का मतलब क्या था? कि जब दो अलग अलग अंडों से दो अलग अलग युग्मनज बनके दो अलग अलग, ठीक है, दो जब अपने पास बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनको डाइजाइगोटिक या द्विजुग्मनज स्थिति बोला था। परंतु एकल युग्मनज क्या था? एक ही अंडे का निषेचन से जब दो व्यक्ति या दो युग्मनज बन जाते हैं उस स्थिति को क्या बोलते हैं? मोनोजाइगोटिक। और जो ऐसे व्यक्ति होते थे बच्चों, ठीक है, ऐसे ऐसे जो जुड़वा बच्चे होते थे जो कि एकल युग्मनज होते थे, वो बिल्कुल बिल्कुल समान होते थे, उनमें कोई भी अंतर नहीं होता था,
क्या नहीं होता, कोई भी नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मान लो अब अपने पास क्या है, इसको अपन कैसे डिनोट करते हैं कि मान लो ये दो जुड़वा बच्चे हैं, अगर मैंने इनको खाली ऐसे डिनोट किया, ये दो जुड़वा बच्चे इनको मैंने ऐसे डिनोट किया, और ये दो जुड़वा बच्चे इनको ऐसे डिनोट किया, यानी यहाँ पे दो नर जुड़वा बच्चे हैं, दो मादा जुड़वा है, और एक नर और एक मादा जुड़वा है, ठीक है। फिर एक और साइन, यहाँ पे भी क्या है, नर और नर जुड़वा है, लेकिन इन दोनों को बीच में मैंने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे दो मादा जुड़वा बच्चियां हैं, इनको भी मैंने ऐसे जोड़ दिया। तो जहां मैं ऐसे लाइनें बना देता हूँ ना बच्चों, जहां ऐसी लाइन बन जाती है, तो वो क्या होते हैं आपके एकल युग्मनज जुड़वा, ठीक है। एकल युग्मनज जुड़वा या फिर मोनोजाइगोटिक, क्या होते हैं वो, मोनोजाइगोटिक, ठीक है। और जहां ऐसी लाइन नहीं बनती तो वो क्या होते हैं, द्वियुग्मनज जुड़वा, द्वियुग्मनज जुड़वा होते हैं, ठीक है, यानी कि डाइजाइगोटिक, ठीक है, डाइजाइगोटिक। अब मतलब की बात यह है कि बच्चों कि यहाँ तो दो नर जुड़वा है, यहाँ भी दो नर जुड़वा है जो कि मोनोजाइगोटिक है, ये दो मादा जुड़वा है डाइजाइगोटिक, यहाँ पे दो मादा है मोनोजाइगोटिक, यहाँ पे एक नर और एक मादा डाइजाइगोटिक ट्विन है। लेकिन मैंने यहाँ पर कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं बनाया, कैसा, एक ऐसा चिन्ह मैंने यहाँ पर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया बताओ। अभी मैंने बोला मोनोजाइगोटिक ट्विन क्या होते हैं, जो एक ही अंडे के निषेचन से बनते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से समान होते हैं, यानी कि पूरी तरह समान का मतलब उनका लिंग भी समान होगा। तो कभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनेगी एक लड़का हो एक लड़की हो, किसमें, मोनोजाइगोटिक में ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती कि एक लड़का पैदा हो रहा है या एक लड़की पैदा हो रही है, या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़की होंगी, इसलिए ये चिन्ह भी नहीं होता, ठीक है। तो ये सवाल हो गया और एक ये सवाल हो गया आपका, ठीक है। अब आखिरी पढ़ते, सर पढ़ जूक। तो क का मतलब होता है बच्चों कंफ्यूजन, ठीक है, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, ठीक है। जो चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करती है उसको क्या अपन ने एंड में लिखा है। अब दो साइन होते हैं बच्चों, एक तो ये होता है, ठीक है, और एक आपका ऐसे डायमंड बन के बीच में कोई भी संख्या लिखी हुई होती है, ठीक है। इस ऊपर वाले का मतलब होता है बच्चों कि इसका लिंग निर्धारित नहीं है, ठीक है, हमें इसका लिंग नहीं पता है, लिंग निर्धारित नहीं है, ठीक है, यानी कि सेक्स अनस्पेसिफाइड। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं बच्चों, सेक्स अनस्पेसिफाइड। परंतु अगर इस डायमंड के बीच में अगर कोई संख्या लिखी हुई है बच्चों, अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो उसका मतलब ये होता है कि जितनी भी संख्या लिखी ना, ठीक है, मान लो जब 5 लिखा है तो इसका मतलब होता है 5 अप्रभावी संख्या, अप्रभावित, ठीक है, वो संतानें, ठीक है, संतानें यानी कि नॉर्मल संतानें, 5 नॉर्मल संतानें, ठीक है। जितना भी नंबर होगा उसके आधार पे अपने पास क्या लिखा होगा, अपने पास वो है नॉर्मल संतानें देखने को मिलेगी। तो ये हो गया सर पढ़ जूक, सर पढ़ जूक, ठीक है। ये सारे के सारे साइन है, ठीक है, सारे के सारे चिन्ह है, ये आपको याद हो गए, बहुत आसान तरीके से मैं बताया, लोग नहीं बताते इसको, लेकिन मैंने आपको बताया कैसे याद रखना है, ठीक है। ये 15 करीबन है, तुरंत याद हो जाएंगे, 2 मिनट के अंदर आपको याद हो जाते हैं। तो ये तो हो गया भैया, चिन्ह हो गए अपने पास, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं, लेकिन सॉल्व करने की ट्रिक बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा मैं उस ट्रिक तक पहुंचा कैसे हूं, ठीक है, मैं उस ट्रिक तक पहुंचा कैसे हूं, ठीक है। अब बेसिक पॉइंट्स बिफोर सॉल्विंग एंड बिफोर, ठीक है, बिफोर यानी ट्रिक बताने से पहले, बिफोर ट्रिक, ठीक है, ट्रिक बताने से पहले मैं आपसे कुछ बेसिक पॉइंट्स बताना चाहूंगा ताकि आपको ट्रिक तुरंत समझ में आ जाए, ठीक है। अब पहले बात करते हैं हम किस विरासत का अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी विरासतों का अध्ययन करते हैं। एक होती है ऑटोसोमल, एक क्या होती है ऑटोसोमल, ऑटोसोमल, ठीक है। अब ऑटोसोमल में क्या हो सकते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं, या तो क्या होगा लक्षण प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा। अगर प्रभावी होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑटोसोमल, ठीक है, प्रभावी लक्षण, ठीक है, प्रभावी लक्षण बोले तो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। अगर वो अप्रभावी होगा तो क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल अप्रभावी, ठीक है, ऑटोसोमल अप्रभावी। इंग्लिश में बोले तो ऑटोसोमल रिसेसिव, कई जगह आपने एडी और एआर पढ़ा होगा, इसका यही मतलब होता है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, ऑटोसोमल, ठीक है। कुछ लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं सेक्स लिंक्ड, ठीक है, क्या होते हैं सेक्स लिंक्ड, ठीक है, यानी लिंग गुणसूत्र पे स्थित होते हैं, लिंग गुणसूत्र से लिंक्ड होते हैं, ठीक है। अब लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं मानव में, या तो एक्स होगा या फिर क्या होगा वाई होगा, या तो एक्स होगा या फिर वाई होगा, ठीक है, एक्स होगा या फिर वाई होगा। अब जो एक्स वाले होते हैं ना बच्चों, वो 2 तरीके होते हैं, या तो क्या होगा एक्स प्रभावी होगा अप्रभावी होगा। तो जो प्रभावी होंगे उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्स लिंक प्रभावी, ठीक है, एक्स लिंक प्रभावी, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे एक्स लिंक डोमिनेंट। अगर अप्रभावी होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स लिंक अप्रभावी, ठीक है, एक्स लिंक अप्रभावी, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स लिंक रिसेसिव बोलेंगे।
बिल्कुल बोलेंगे। जो वाई होता है उसमें प्रभावी अप्रभावी की बात नहीं होती, वो सिंपल सा होता है वाई, ठीक है, लिंक, ठीक है, कोई भी आपकी जो भी विकार है लक्षण है, वाई लिंक डिजीज, ठीक है, वाई लिंक डिजीज बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। और जो तीसरी वंशागति होती है वो कौन सी होती है, कौन सी होती है, कोशिका द्रव्य, कौन सी होती है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक, क्या होती है, साइटोप्लाज्मिक, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक, ठीक है। तो अपने पास कौन कौन सी होगी बच्चों, अपने पास कौन कौन सी होगी यहाँ पे, तो अपने पास एक तो ये हो गई, एक तो अपने पास क्या है, ये है, ठीक है, रुको एक सेकेंड, ठीक है, एक तो अपने पास क्या है, ये है, ठीक है, दूसरी अपने पास क्या है, ये है, तीसरी अपने पास क्या है, ये है, चौथी अपने पास क्या है, ये है, पांचवी अपने पास क्या है, ये है, और छठी अपने पास कौन सी है, ये वाली, ठीक है, छठी अपने पास कौन सी, ये वाली। तो अपने पास कौन कौन सी है, 6, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल अप्रभावी, एक्स-लिंक्ड प्रभावी, एक्स-लिंक्ड अप्रभावी, वाई-लिंक्ड डिजीज और कोशिका द्रव्य वंशागति, 6 पढ़नी है अपने को, ठीक है। इन 6 में से ये और ये 4 है जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा सवाल इन पे ही बनते हैं आपके, ठीक है। इन दो पे बहुत कम सवाल बनते हैं, बहुत एक या दो ही सवाल बनते हैं, ज्यादा नहीं बनता, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ऑटोसोमल वंशानुक्रम। ऑटोसोमल वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है बच्चों, ये आपका क्या है, ऑटोसोमल गुणसूत्र है, ठीक है, ये आपका क्या है, ऑटोसोमल गुणसूत्र है, ठीक है, ये क्या है, ऑटोसोमल आपके गुणसूत्र है, ऑटोसोमल गुणसूत्र है। इस पे क्या स्थित होंगे बच्चों, ये क्या है, जीन है, ठीक है, ये जीन है, मान लो कोई ए जीन है, ठीक है, मान लो ये आपका क्या है, ए जीन है, तो इसके कितने जीनोटाइप बन सकते थे, या तो ये बनता था, ठीक है, या ये बनता था, या फिर ये बनता था, ठीक है। अपन क्रॉस कराते तो एक क्या होता है, नर होता है, एक मादा होती है, क्या होती है, एक नर होती है, मादा होती है। मान लो अपन खाली इन दोनों के बीच में क्रॉस करा देनी ए, या फिर इसका सेल्फ क्रॉस करा दे, या फिर इसका सेल्फ क्रॉस करा दे, ये जो 3 स्थिति होगी। और अपन क्या करा सकते हैं, या तो इसको इससे क्रॉस करा दूं, या फिर इसको मैं इससे क्रॉस करा दूं, आगे बात समझ, या फिर मैं इसको इससे क्रॉस करा दूं। तो ये कितने प्रकार के बन गए, तो ये जो नर और मादा होगी इसमें 6 प्रकार के अपन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब कौन कौन से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। तो एक तो पहले अपने पास क्या होगा, ये होगा, ठीक है, एक तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इससे क्या युग्म बनेगा, बड़ा से भी बड़ा है, तो इससे क्या संतान बनेगी आपकी, बड़ा ए बनेगी, ठीक है। या फिर अपन क्या करें, इसका स्वयंपरागण या इसके जो अपन वो क्या कराते थे, स्वयंपरागण या फिर सेल्फ क्रॉसिंग कराते थे, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा एक तो बड़ा है, क्यों, यहाँ से 2 युग्मक बनेंगे, यहाँ से 2 युग्मक बनेंगे, तो एक तो बड़ा है और 2 एक बड़ा है और एक छोटा है बनेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या बनेगा, छोटा है बनेगा, ठीक है। एक और अपने पास क्रॉस करता है, छोटा है छोटे को छोटे से अपन क्रॉस कराते हैं, फिर अपने पास क्या होगा, इससे छोटा ही बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, छोटा है और छोटा ही बनेगा, ठीक है। फिर चौथा क्रॉस कौन सा था अपने पास, या तो अपन बड़े ए को किससे क्रॉस करा रहे हैं, बड़े ए और छोटे ए से क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, बड़े ए और छोटे ए से क्रॉस करा रहे हैं। तो इस स्थिति में अपने पास क्या बनता था, बड़ा ए और बड़ा ए छोटा है, ये 2 ही चीजें बनती थी। फिर अपन क्या करते हैं, बड़ा ए को छोटा ए और छोटा ए से क्रॉस कराते, तो इस स्थिति में क्या बनता है अपने पास, ठीक है, इस स्थिति में अपने पास क्या बनता है, इस स्थिति में अपने पास बनता है बड़ा ए और छोटा है, यही 2 चीजें बनती है। या फिर अपन क्या करें, बड़े ए छोटे को छोटे से क्रॉस करा रहे हैं, तो इस स्थिति में अपने पास क्या बनेगा, इस स्थिति में भी अपने पास यही दोनों चीजें बनेगी, ठीक है। क्यों, यहाँ से एक युग्मक ये, एक युग्मक में, और यहाँ से एक ही आएगा, तो ये 2 प्रकार की संतान अपने पास बन जाएगी, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन बनता है अपने पास, ठीक। अब मान लो ये जो आपको ऑटोसोमल वंशानुक्रम है, ये क्या है, प्रभावी, ठीक है, ये क्या है, प्रभावी। प्रभावी का मतलब क्या होता है कि ये समयुग्मक स्थिति में भी अपना प्रभाव छोड़ेगा तथा विषयुग्मक स्थिति में भी अपना प्रभाव छोड़ेगा, ठीक है। क्या होगा, समयुग्मक में भी अपना प्रभाव छोड़ेगा और विषयुग्मक में भी अपना प्रभाव छोड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, पहले बात करते हैं, ठीक है, 2 चीजें देखिए कि जनकों में प्रभाव और संतान में प्रभाव, कि संतान में प्रभाव देखने को या लक्षण देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रभावी लक्षण है, ठीक है। अब बताओ, ये जो जनक है बड़ा है और बड़ा है, तो ये भी क्या है, प्रभावी है, तो यहाँ पे जनक में जो लक्षण है प्रभाव देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या संतान में देखने को मिलेगा, बड़ा है, ठीक है, यानी कि क्या है, प्रभावित अलील कौन सा है, बड़ा है, समयुग्मक में तभी प्रभाव छोड़ेगा और विषयुग्मक में तो भी प्रभाव छोड़ेगा, तो यह संतान में प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, जनकों में क्या, बड़ा है, तो ये अपना लक्षण छोड़ेगा, तो यहाँ जनकों में लक्षण देखने को मिलेगा,
संतानों में देखो बड़ा ए मौजूद है, बिल्कुल है, तो ये भी अपना प्रभाव छोड़ेगा। यहाँ देखो कोई बड़ा ए है, नहीं है, तो जनक में प्रभाव नहीं होगा। क्या संतान में बड़ा ए है, नहीं है, तो यहाँ पे भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यह जनकों में बड़ा ए है, बिल्कुल है, तो प्रभाव देखने को मिलेगा। संतानों में है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे भी लक्षण या प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पे चेक करते हैं, जनकों में बड़ा ए मौजूद है, बिल्कुल है, इस वाले जनक में है। ठीक है, यहाँ संतानों में मौजूद, तो यहाँ पे भी लक्षण देखने को मिलेगा। यहाँ बात करते हैं, क्या जनकों में है आपके पास बड़ा ए, बिल्कुल है, तो जनकों में लक्षण देखने को मिलेगा। यहाँ बड़ा ए है, बिल्कुल है, तो यहाँ भी आपको लक्षण देखने को मिलेगा। आगे इतनी बात समझ में, तो ये तो क्या होगी, जब प्रभावी है। क्या है, जब प्रभावी। अब एक और स्थिति देखते हैं। अब मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने स्लाइड चेंज कर दी। अब मान लो क्या स्थिति अपने पास अप्रभावी है। क्या है, अप्रभावी है। अप्रभावी है मान लो, तो अप्रभावी कौन सा है, छोटा ए है, छोटा ए है। तो ये समयुग्मक जब स्थिति होगी, ठीक है, तभी अपना प्रभाव दिखा पाएगा। परंतु अगर विषयुग्मक स्थिति है, यानी कि अगर ये एक प्रभावी एलील के साथ मौजूद है, तो अपना प्रभाव छोड़ पाएगा क्या, नहीं छोड़ पाएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ पाएगा। ठीक है, आगे बात समझो। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, पहले अपन देख देंगे जनकों में, ठीक है, लक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर अपन देखेंगे संतानों में लक्षण देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ समानार्थ यहाँ पे भी जनकों में और संतान में। ठीक है, संतान में। ठीक है, यहाँ देखो बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, सब में बड़ा है। ठीक है, अपने पास क्या, अपन अप्रभावी का स्टडी कर रहे हैं। अप्रभावी के लिए क्या होता है, छोटा है, समयुग्मक में होना चाहिए, लेकिन यहाँ है क्या, जनकों में है, नहीं है, संतान में नहीं है। यहाँ देखो क्या, जनकों में छोटा है, छोटे समयुग्मक स्थिति में नहीं है, तो जनकों में लक्षण देखने को नहीं मिलेगा। संतानों में देखो भैया ये स्थिति जरूर है अपने पास मौजूद है, तो यहाँ पे लक्षण देखने को मिलेगा नहीं, संतानों में अपने को लक्षण देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखो छोटा है, छोटे दोनों समयुग्मक हैं, तो यहाँ पे भी जनकों में लक्षण देखने को मिलेगा। यहाँ देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ कोई जनकों में छोटा है, समयुग्मक है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। कि यहाँ है, नहीं देखने को मिला, तो संतान और जनक दोनों में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ देखो इस वाली स्थिति में देखो कि यहाँ पे है, हाँ बिल्कुल है, तो जनक में देखने को मिलेगा। क्या संतान में देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है अपने पास, यहाँ पे देखो क्या जनक में देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्यों, छोटा है समयुग्मक की स्थिति में। और यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्यों, कोई छोटा है जो है समयुग्मक की स्थिति में। आगे समझ में, तो ये क्या था, निकला अपने अप्रभावी का, प्रभावी का। और अपन देखा ऑटोसोम में क्या क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, दूसरा अपना वंशानुक्रम कौन सा था, सेक्स लिंक्ड वंशानुक्रम। सेक्स लिंक्ड वंशानुक्रम, सेक्स लिंक्ड वंशानुक्रम का मतलब था कि अपने जो गुणसूत्र है वो कौन सा है, लिंग गुणसूत्र है। ठीक है, लिंग गुणसूत्रों पे जो अपने जीन मौजूद है, लिंग गुणसूत्रों पे जीन मौजूद है। अब लिंग गुणसूत्र में जीन मौजूद है, यानी कि या तो एक्स पे है या फिर वाई पे है, तो अपने पास क्या क्या कॉम्बिनेशन होते थे कि मान लो अगर मैं उस अलील को डॉट से रिप्रेजेंट करूँ, सिंपल डॉट से, ठीक है, तो फीमेल क्या कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों नॉर्मल होते हैं, या फिर क्या हो सकता था, एक जो है गुणसूत्र उस पर वो जीन मौजूद होता, या फिर वो दोनों पे मौजूद होता। ठीक है, समानार्थ वाई जब मेल होता था उसका क्या जीनोटाइप होता था, एक्स वाई होता था। मान लो यहाँ तो एक्स क्या नॉर्मल स्थिति में, और यहाँ पे क्या होता है एक्स डॉट वाई, तो मेल के ये दो कॉम्बिनेशन बन सकते थे और फीमेल के ये तीन कॉम्बिनेशन बन सकते थे। अपन क्या करते थे, मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस कराते थे। ठीक है, तो एक बार अपन मेल ये लेते हैं, इसको इससे क्रॉस कराते, इसको इससे क्रॉस कराते, उसको इससे क्रॉस कराते। ठीक है, फिर अपन क्या करते, ये वाला मेल लेते, ठीक है, ये वाला मेल लेते, तो इसको पहले इससे क्रॉस करा देते थे, इसको इससे क्रॉस करा देते, फिर इसको इससे क्रॉस कराते थे। तो कितने क्रॉस बन गए अपने पास, 6 क्रॉस बने या नहीं बने, बिल्कुल बने। तो ये अपने पास भी क्या होते, 6 प्रकार के क्रॉस बन जाते। क्या बन जाते, 6 प्रकार के क्रॉस बन जाते। अभी क्रॉस कौन कौन से होते थे वो देखते थे। ठीक है, पहले अपन क्या करते थे, दोनों एक्स क्या नॉर्मल है उसको सिंपल एक्स वाई से करते थे। अब यहाँ पे क्या एक एक्स नॉर्मल है और एक एक्सेस है, लेकिन मेल में क्या है यही स्थिति है। और यहाँ पे क्या है, दोनों के अंदर अलील मौजूद है, और यहाँ पे क्या है नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है बच्चों की कॉम्बिनेशन से, क्या बनता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन से बनता है एक्स एक्स और सिंपल एक्स वाई बन जाता है। यहाँ इसकी कॉम्बिनेशन से क्या क्या बनता है वो देखते हैं। यहाँ बनता है एक तो एक्स एक्स और एक बनता है एक्स वाई, एक बनता है आपका एक्स एक्स डैश, सॉरी एक्स एक्स डॉट, और यहाँ बनता है एक्स डॉट वाई। ठीक है, बन जाता है यहाँ पे। यहाँ क्या बनता है बच्चों, यहाँ बनता है एक्स एक्स डॉट इन दोनों कॉम्बिनेशन से, और क्या बनता है एक्स डॉट, ठीक है, एक्स डॉट वाई। ठीक है, डॉट का मतलब क्या है, ये अलील मौजूद है इसके अंदर। ठीक है, और क्या क्या बन सकते थे अपने पास, अगर अपन यहाँ पे स्थिति लेते, अब मेल के अंदर क्या है डॉट प्रेजेंट है और ये नॉर्मल है, तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या क्या बनता है, यहाँ पे बनता है एक तो एक्स एक्स डॉट, और यहाँ पे क्या बन जाता है आपका एक्स और वाई बन जाता। ठीक है, फिर अपन लेते हैं मेल फीमेल होती थी, उसमें एक ये होता। ठीक है, और यहाँ पे क्या है मेल के अंदर मौजूद है ये, तो यहाँ के कॉम्बिनेशन बनते, यहाँ पे एक तो कॉम्बिनेशन ये बनता। ठीक है, साथ ही साथ एक अपने पास कॉम्बिनेशन ये बनता, एक कॉम्बिनेशन अपने पास ये बनता, और एक कॉम्बिनेशन अपने पास बनता एक्स डॉट वाई। ठीक है, यही कॉम्बिनेशन बन सकते थे इनके। ठीक है, सब आपको पता है, युग्मक बनाओ और उनको कंबाइन करो किससे, पुनेट स्क्वायर मेथड से। फिर एक अपने पास क्या होता है, यहाँ दोनों डॉट मौजूद होते और इस पे भी एक डॉट मौजूद होता।
तो यहाँ से क्या बनता आपका, एक x, ठीक है, x डॉट बनता, और एक बनता आपका x डॉट y बनता, ठीक है। बनता या नहीं बनता, बिल्कुल बनता। अब मान लो, अब आपके पास क्या है, कोई प्रभावी लक्षण है, ठीक है, कोई प्रभावी लक्षण की स्थिति की अब बात कर रहे हो, ठीक है। तो प्रभावी लक्षण जो होगा, ठीक है, अगर बात करें फीमेल की, तो वो चाहे समयुग्मक हो चाहे विषम युग्मक हो, ठीक है, दोनों के दोनों में अपना प्रभाव छोड़ेगा, दोनों में दोनों छोड़ेगा। मेल की बात करें तो मेल तो क्या होता है, अर्धयुग्मक होते हैं। मेल क्या होता है, अर्धयुग्मक होते हैं। तो जब प्रभावी अलील हो चाहे अप्रभावी अलील हो, हमेशा अपना प्रभाव छोड़ेंगे। तो मेल के अंदर तो हमेशा हमेशा अपना प्रभाव छोड़ेंगे अगर मौजूद होंगे तो। अब यहाँ देखो, क्या जनकों में मौजूद है, क्या संतानों में मौजूद है, ठीक है। तो जनक और ये आपकी संतान हो गई। क्या जनक में लक्षण मौजूद होगा, नहीं। संतानों में होगा क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ देखो, जनकों में मौजूद है क्या, बिल्कुल है। प्रभावी है तो चाहे विष युग्म को जिस समय को दिखाएगा तो जनकों में भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ देखो, इन दोनों में मौजूद है, प्रभावी है तो प्रभाव छोड़ेगा ही छोड़ेगा। यहाँ देखो, इस जनक में मौजूद है, ठीक है, तो प्रभावित है तो प्रभाव छोड़ेगा। इन दोनों संतानों को दोनों में मौजूद है, दोनों में आप लोग को लक्षण देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जनक में देखने को प्रभावित अलील देखने को मिल रहा है, तो जनक में आपको जो है लक्षण देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करें संतान की, तो संतान में भी है तो यहाँ पे भी लक्षण देखने को मिलेगा। यहाँ बात करें तो जनकों में भी देखने को मिल रहा है और संतानों में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ बात करो तो जनकों में भी देखने को मिल रहा है और संतानों में भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे बात थी समझ में, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनते थे वो प्रभावी होगा, तो यही स्थिति आपके पास बन सकती है। आगे चलते हैं। अब मान लो वह लक्षण क्या होता है, अप्रभावी होता, ठीक है, अप्रभावी होता। तब अप्रभावी होता तो फीमेल के अंदर क्या होता, या तो अगर समयुग्मक की स्थिति होती तब तो मौजूद होता, परंतु विषम युग्मक की स्थिति होती तो मौजूद नहीं होता। बात करें मेल की, तो मेल की मैंने बताया अर्धयुग्मक है, हेमीजाइगस है, तो चाहे उसके अंदर प्रभावी हो या अप्रभावी हो, दोनों के अंदर दोनों में क्या होगा, वो मौजूद होगा, प्रभाव छोड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ मौजूद है क्या, जनकों में, ठीक है, जनकों में मौजूद है क्या, बिल्कुल नहीं है। संतानों में मौजूद नहीं, दोनों में नहीं दिखाएगा। यहाँ देखो, जनकों में मौजूद है लेकिन विषम युग्मक स्थिति में तो प्रभाव नहीं छोड़ेगा। यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे मेल में है, मौजूद है, तो मेल में तो अपना प्रभाव छोड़ देगा, बिल्कुल छोड़ देगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, समयुग्मक स्थिति में अप्रभावित, तो यहाँ जनक में प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन और यहाँ पे क्या है, मेल के अंदर भी देखने को मिल रहा है, तो मेल के अंदर क्या करेगा, ये अर्धयुग्मक स्थिति की वजह से प्रभाव छोड़ देगा। यहाँ देखो, जो आपका मेल है, मेल के अंदर क्या है, मौजूद है, तो यहाँ पे भी अपना जनक में प्रभाव छोड़ेगा ये, ठीक है। बात करें संतानों की, ठीक है, तो संतानों के अंदर क्या है, फीमेल के अंदर तो क्या है, विषम युग्मक स्थिति, तो मौजूद नहीं होगा, और यहाँ पे मेल प्रेजेंट ही नहीं, तो यहाँ संतानों में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ देखो, जनक में मौजूद होगा, क्यों, क्योंकि नर के अंदर मौजूद है, ठीक है, नर के अंदर अपनी जो है मौजूद है, नर के अंदर मौजूद है, तो नर के अंदर मौजूद है, यहाँ जनकों में देखने को मिलेगा। अब यहाँ देखो, तो यहाँ फीमेल में भी 2 डॉट आ गए, यानी दोनों समयुग्मक की स्थिति बन गई, और मेल में भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ मौजूद होगा। यहाँ देखो, जनकों में होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि फीमेल भी समयुग्मक है और मेल में एक मौजूद है, तो जनक में देखने को मिलेगा और संतानों में भी देखने को मिलेगा। तो भैया अब बात आ गई कि भैया इतना पढ़ लिया, इतना सब देख लिया, इतने बड़े बड़े क्रॉस देखे, तो क्यों देखे, कोई कंसेप्ट निकालने के लिए देखे अपन, किसके लिए निकालने के लिए देखे, कंसेप्ट निकालने के लिए देखे। अब जो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रभावी, ठीक है, पहले अपन ने क्या पढ़ा, ऑटोसोमल प्रभावी। अब यहाँ पे देखो, जहां जहां भी संतान प्रभावित है, यहाँ है, ठीक है, यहाँ है और यहाँ है, आपको क्या देखने को मिल रहा है, जितनी भी संतानें प्रभावित है उन सबके जनक भी प्रभावित हैं, ठीक है, उन सबके जनक भी प्रभावित हैं। ये संतानें प्रभावित थी और इनकी भी सारी की सारी जो जनक है सब जो है क्या है, प्रभावित है, किसमें, ऑटोसोमल में। चलो भाई अपन सेक्स लिंक की बात करते हैं, ठीक है, सेक्स लिंक की बात करते हैं, सेक्स लिंक प्रभावी वाला हो गया। तो सेक्स लिंक प्रभावी के अंदर कौन कौन आपके अफेक्टेड है, प्रभावित है, ये है और ये है नहीं, 5 संतानें अफेक्टेड है, इनके जनक देखो, ये भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है, ये भी प्रभावित है, ये भी प्रभावित है और ये भी प्रभावित। तो इससे क्या पता चलता है, क्या पता चलता है, ऑटोसोमल हो चाहे सेक्स लिंक हो, अगर डोमिनेंट स्थिति है और अगर आपकी संतान के अंदर वो लक्षण या वो संतान प्रभावित है, तो उनके जनक भी प्रभावित होंगे, चाहे दोनों प्रभावित हो या एक प्रभावित हो, लेकिन उनमें से कोई ना कोई एक तो प्रभावित होगा ही होगा। कब, जब आपकी वंशानुक्रम या आपकी जो वंशावली है वो कैसी है, डोमिनेंट वाली है, डोमिनेंट लक्षण वाली, ठीक है। अब बात करते हैं अप्रभावी या फिर रिसेसिव की, ठीक है। तो ये ऑटोसोमल अप्रभावी वाला था। अब यहाँ देखो कौन कौन सी संतानें आपकी अफेक्टेड है, एक तो ये है, एक ये है और ये है, यह 3 आपकी जो संतानें हैं ये प्रभावित है, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसका जनक तो प्रभावित है, इसका जनक तो प्रभावित है, लेकिन यहाँ देखो बच्चों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपकी यही वाली है। यहाँ देखो, यहाँ संतान तो प्रभावित है लेकिन जो जनक है वो प्रभावित नहीं है, क्या है, नहीं है। ये किसकी बात हुई, ऑटोसोमल अप्रभावी की बात हुई, ठीक है। अपन सेक्स लिंक में भी देखते हैं, चलो, ठीक है।
ये आपका सेक्स लिंक वाला अप्रभावी है। अब यहाँ देखो अभी कौन कौन सी संतानें प्रभावित हैं, ये और ये है या नहीं? इसका जनक प्रभावित है, इसका जनक प्रभावित है, इसका जनक प्रभावित है, लेकिन यहाँ देखो इसका जनक प्रभावित नहीं है। तो इससे अपन ने कंसेप्ट निकाला, क्या निकाला कि जब भी स्थिति रिसेसिव वाली होगी या अप्रभावी स्थिति होगी तो उसके अंदर क्या होगा, कोई एक भी, भले कोई एक ही क्यों ना हो, कोई एक भी हो, लेकिन अगर किसी भी संतान के जनक जो होंगे वो प्रभावित ना हो या वो लक्षण ना दिखा रहे हो तो वो वंशावली कैसी होगी, रिसेसिव होगी। कैसी होगी, रिसेसिव या फिर अप्रभावी होगी। ठीक है, तो यहीं से अपन ने क्या करे, कंसेप्ट निकाले। कंसेप्ट नंबर 1 ये था कि यदि, ठीक है, यदि कोई वंशावली में, ठीक है, यदि कोई वंशावली में, ठीक है, यदि कोई वंशावली में, ठीक है, प्रभावित व्यक्तियों की, ठीक है, कोई भी प्रभावित व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी प्रभावित व्यक्ति है, उसके या तो दोनों अथवा, ठीक है, अथवा प्रभावित व्यक्तियों के, ठीक है, प्रभावित व्यक्तियों, ठीक है, सभी प्रभावित, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, सभी प्रभावित व्यक्तियों के दोनों अथवा कोई भी एक माता पिता, ठीक है, माता पिता, ठीक है, प्रभावित हो, ठीक है, प्रभावित हो, तो वह जो वंशावली होगी, वह वंशावली, ठीक है, वह वंशावली कैसी होगी आपकी, डोमिनेंट होगी। कैसी होगी बच्चों, डोमिनेंट होगी या फिर प्रभावी होगी। ठीक है, या फिर प्रभावी होगी। ठीक है, परंतु यदि कोई वंशावली में, ठीक है, यदि कोई वंशावली में, ठीक है, ये कंसेप्ट नंबर 2 है, ये कंसेप्ट नंबर 1 है आपका। ठीक है, ये कंसेप्ट नंबर 1 है, कंसेप्ट नंबर 2 है। यदि कोई वंशावली में कोई एक ही क्यों ना हो, कोई एक ही क्यों ना हो, भले ही 100 प्रभावित आपके जो है 100 प्रभावित संतानें हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही क्यों ना हो, 100 में से कोई एक ही क्यों ना हो, कोई एक ही क्यों ना हो जिसके, ठीक है, जिसके कोई भी माता पिता यानी ना तो माता और ना पिता, माता पिता लक्षण ना दिखा रहे हो, नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, उसके दोनों लक्षण जो है नहीं दिखा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो वंशावली होगी वह कैसी होगी, रिसेसिव होगी। ठीक है, रिसेसिव होगी या फिर वो होगी अप्रभावी। कैसी होगी बच्चों, अप्रभावी होगी। ठीक है, तो क्या कंसेप्ट निकाले, अगर जो इधर में जितने भी अफेक्टेड संतानें हैं या जितने भी प्रभावित संतानें हैं, अगर उनके माता पिता में या तो दोनों हो या कोई एक भी हो, अगर सभी के सभी अंदर ऐसी स्थिति देखने को मिली तो वो प्रभावित या फिर डोमिनेंट वाली वंशावली होगी। अगर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, अगर कोई एक भी ऐसा प्रभावित संतान हो, ठीक है, अफेक्टेड संतान हो जिसका कोई भी जनक जो है अफेक्टेड या प्रभावित ना हो, तो ऐसी वंशावली कैसी होगी बच्चों, रिसेसिव होगी या फिर क्या होगी, अप्रभावी होगी। तो ये तो क्या हो गया आपके एक पहला कंसेप्ट और दूसरा कंसेप्ट। अब तीसरा और 2 कंसेप्ट और है वो बढ़। अब ये क्या बता रखा है मैंने बच्चों, लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जो आपके सेक्स लिंक कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो सेक्स लिंक कैरेक्टर होते हैं उनके इनहेरिटेंस का पैटर्न या प्रकार क्या होता है, वंशागति के प्रकार क्या होता है। 2 वर्ड पढ़ते हैं, क्रिस क्रॉस और नॉन क्रिस क्रॉस। तो ये कौन सी वंशावली आपकी, कौन सी है ये, क्रिस क्रॉस वाली मैंने यहाँ पे दर्शा रखी। अब मान लो बच्चों, अभी अपन ने देखा डोमिनेंट कौन सी और रिसेसिव कौन सी, अपन ने पढ़ लिया कंसेप्ट नंबर 1 और 2 में। अब मान लो बच्चों, क्या आपको उन कंसेप्ट से पता चल गया कि आपकी जो वंशावली है वो कैसी है, डोमिनेंट वाली। कैसी है, डोमिनेंट वाली। तो डोमिनेंट वाली क्या, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इस वाले जो है, ठीक है, इसको देखो। ठीक है, इसको मैं वापस यहाँ लिख दूँ, ये एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई। अब मान लो बच्चों, इसका जो एक्स होता है ना बच्चों, एक्स, ठीक है, एक्स, अगर इस एक्स पे कोई जीन मौजूद होता है, उस लक्षण का जीन मौजूद होता है, ठीक है, तो मैं इसको एक्स डॉट से लिख देता हूँ, एक्स डॉट से लिख देता हूँ। अब इस फिगर के अनुसार, क्रिस क्रॉस पैटर्न के अनुसार, इसको ये एक्स क्रोमोसोम किसने दिया था, इसकी माँ ने दिया था या नहीं दिया था, बिल्कुल दिया था। माँ ने दिया था या नहीं दिया था, इसने दिया था। ठीक है, यहाँ से इसके पास आया था, और इसने जो एक्स क्रोमोसोम किसको दे दिया, अपनी बेटी को दे दिया। ठीक है, तो ये एक्स डॉट जो है ये भी अपनी किसको दे देता, बेटी को दे देता। देता या नहीं देता, देता, बिल्कुल देता। अब एक बात बताओ, मान लो स्थिति क्या होती, डोमिनेंट होती या प्रभावी होती, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता, आपको प्रभाव देखने को मिलता है। तो यानी ये ऐसा देखने को मिलता है, प्रभावित होता है ये नर। ठीक है, और ये किसकी वजह से प्रभावित होता है, इस एक्स की वजह से। क्यों, क्योंकि इस पे जीन मौजूद है, इस पे वह एलील मौजूद है। और ये एलील वाला गुणसूत्र कहाँ से आया था, माँ से आया था, नहीं आया था, बिल्कुल आया था। तो क्या माँ के अंदर लक्षण देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखो। अब ये जो एलील है ये क्या है, प्रभावी है। अब इसके साथ वाला जो एक्स है ये प्रभावी हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्रभावी है
तो इसमें भी लक्षण देखने को आपको मिलेगा। और ये देखो, अब ये एक्स डॉट जो होता है, ये एक्स गुणसूत्र अपनी बेटी को स्थानांतरित कर देता, ट्रांसफर कर देता, तो यहाँ भी लक्षण देखने को उसको मिलता। तो यहां से अपन ने क्या निकाला बच्चों, एक कंसेप्ट निकाला, यदि आपको वंशावली डोमिनेंट देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है, डोमिनेंट या प्रभावी देखने को मिल रही है, तो डी से डोमिनेंट और डी से याद रखना डॉन। कौन था भैया, डॉन, अमिताभ या फिर शाहरुख खान। था कौन, अमिताभ और शाहरुख क्या है, नर है, ठीक है, मेल है। तो आपको क्या देखना है, डॉन मतलब आपको देखना है प्रभावी, प्रभावी नर को देखना है आपको देखो, ठीक है, प्रभावी नर को देखो, ठीक है। आपने प्रभावी नर को देखा और क्या पाया, प्रभावी नर की मां, ठीक है, और उससे जन्मी बेटियां, उससे से जन्म लेने वाली सारी की सारी बेटियां, अब चाहे या 2 हो या 3 हो, कितनी हो बेटियां, दोनों के दोनों क्या होंगे, प्रभावित होंगे। दोनों के दोनों अगर प्रभावित होंगे तो ऐसी स्थिति का मतलब क्या है, ऐसी स्थिति का मतलब है जो आपका एलील है कहाँ मौजूद है, आपके एक्स गुणसूत्र पे है। किस पे मौजूद है, एक्स लिंक जो है आपके गुणसूत्र है, वो जीन जो है बिल्कुल है। तो डोमिनेंट अगर है तो डोमिनेंट डी फॉर डोमिनेंट और डी फॉर डॉन, और डॉन को था नर था, यानी या तो अमिताभ था या शाहरुख था, ठीक है। तो डॉन से लिखोगे प्रभावी नर को देखो, प्रभावी नर को देखना यानी जिसमें जिसमें वो लक्षण मौजूद है, ठीक है। उसके लक्षण देखो, यदि उसकी माँ और उससे जन्मी जितनी भी बेटियां हैं उनमें अगर वो लक्षण देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो वह क्या होगा, एक्स लिंक्ड होगा, यानी कि वो जो जीन है वो कहाँ है, एक्स गुणसूत्र पे, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी तो अपन ने क्या देखा था, डोमिनेंट देखा था। अब अपन देखते हैं बच्चों, क्या देखते हैं अपन, अब देखते हैं अपन रिसेसिव, ठीक है। क्या देखते हैं, रिसेसिव, रिसेसिव देखते हैं। रिसेसिव मतलब ये वो जो एलील है वो क्या है, अप्रभावी है, ठीक है, अप्रभावी है। मेल में तो बहुत आराम से दिखाएगा, लेकिन फीमेल में कब दिखाएगा, जब सबयुग्मक स्थिति होगी। तो ये वाली फीमेल को अपन कंसिडर करते हैं बच्चों, ठीक है, ये वाली फीमेल को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ मैंने ये लिखा, ठीक है। मान लो ये क्या है, इसके अंदर वो लक्षण देखने को मिल रहा है, और लक्षण कैसा है, अप्रभावी है। तो यहाँ पे क्या स्थिति होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। भैया ये जो एक जो एक्स गुण सूत्र को उसको मां से आएगा, उससे अपना कोई लेना देना। अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्रिस क्रॉस पैटर्न पढ़ रहे हैं, ठीक है। बात बताओ, ये वाला जो एक्स गुण सूत्र था, ये वाला जो एक्स गुण सूत्र है, इसको कहाँ से मिल रहा है, इसको अपने पिता से मिल रहा है, नहीं मिल रहा, पिता से मिल रहा है, तो पिता का कॉम्बिनेशन होता है, ये बिल्कुल होता है। साथ ही साथ ये जो इसका एक्स गुण सूत्र फिर कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है इसके बेटे में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ठीक है, बेटे में जा रहा है। अब लक्षण क्या है, अप्रभावी है, अप्रभावी है, और ये क्या है, नर है। अब नर में चाहे प्रभावी हो चाहे अप्रभावी, दोनों अपने प्रभाव छोड़ेंगे, तो यहाँ पे भी अपने को वो जो है लक्षण जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका बेटा देखो, ठीक है, ये तो इसके पिता थे, इसका बेटा देखो, यहाँ पे भी क्या है, अर्धयुग्मक स्थिति है, चाहे प्रभावी अप्रभावी हो, लक्षण देखने को बिल्कुल मिलेगा, आपको बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ तो देखने को मिल ही रहा था। तो यहाँ से अपन ने क्या कंसेप्ट निकाला, जब भी स्थिति रिसेसिव होती है बच्चों, ठीक है, जब भी आपकी स्थिति क्या होती है, रिसेसिव होती है, आपकी क्या होती है बच्चों, स्थिति रिसेसिव होती है, आपकी रिसेसिव होती है, तो आपको क्या देखना है, जब भी स्थिति होगी रिसेसिव, ठीक है, जब भी आपकी स्थिति होगी रिसेसिव, तो आर से रिसेसिव, और आर से क्या, रानी मुखर्जी, या सिंपल रानी बोल लो। रानी कौन है, फीमेल है या नहीं है, बिल्कुल है। तो रानी से चाहे अगर जब होगा रिसेसिव तो देखना रानी, और रानी को मतलब आपको देखना है प्रभावित, ठीक है, महिला को या औरत को आपको देखना है, ठीक है, प्रभावित महिला या प्रभावित औरत को देखना है। और आपको क्या देखना है कि यदि, ठीक है, यदि उसके पिता, ठीक है, यदि उसके पिता और उससे जन्मे, ठीक है, यदि उससे पिता और उससे जन्मे सारे लड़के, ठीक है, जन्मे सारे के सारे लड़के अगर प्रभावित हैं, ठीक है, अगर वह प्रभावित हैं या उनमें लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति का मतलब ये होता है कि जो स्थिति है वो कैसी है, एक्स लिंक है, यानी वो एलील कहाँ मौजूद है, एक्स गुणसूत्र में मौजूद है। कहाँ मौजूद है, एक्स गुणसूत्र में मौजूद है। तो ये आपका चौथा कंसेप्ट हो गया। पहला कंसेप्ट क्या था, सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने क्या पढ़ा, अगर जितनी भी पेडिग्री के अंदर या वंशावली में संतानें, जो प्रभावित संतानें हैं, उनके जनकों में से या तो दोनों हो या कोई एक भी प्रभावित होता, तो क्या बोलते हैं उसको, डोमिनेंट बोलेंगे। दूसरा कंसेप्ट आपका क्या था कि वंशावली के अंदर कोई एक भी संतान ऐसी हुई जिसके दोनों जनकों में लक्षण देखने को नहीं मिल रहा है, तो वह कैसी हुई, रिसेसिव हुई। तीसरा कंसेप्ट था, अगर आपको पहले दो कंसेप्ट से पता चलता है कि वंशावली डोमिनेंट है, तो डी से डोमिनेंट और डी से डॉन को देखना है। डॉन बोले तो कोई नर, यानी प्रभावी नर को आपको देखना है, और प्रभावी नर की अगर माँ और उससे जन्मी जितनी बेटियां
अगर वह लक्षण दिखा रही तो इसका मतलब है वो जो चरित्र है या फिर वंशावली वो कैसी एक्स लिंक्ड है, यानी वो जीन कहाँ मौजूद है, एक्स गुणसूत्र मौजूद है। और चौथा कंसेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि अगर आपकी स्थिति रिसेसिव है तो आर फॉर रिसेसिव और आर फॉर रानी, तो रानी के अंदर आपको क्या देखना है, प्रभावी औरत या फिर महिला को देखना है। यदि उसके पिता और उससे जन्मे जितने भी बेटे हैं वो भी लक्षण दिखा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, चरित्र होगा वो कैसा होगा, एक्स लिंक्ड होगा या फिर एक्स लिंक होगा। इसका मतलब क्या है, तो जीन है वो एक्स गुणसूत्र मौजूद है। चारों कंसेप्ट समझ आ गए, अपने कंसेप्ट पढ़ लिए। अब अपन सीखेंगे ट्रिक, यही कंसेप्ट थे और इसी कंसेप्ट से अपन क्या निकालेंगे, ट्रिक निकालेंगे। अब जो भी क्लास है 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हाउ टू सॉल्व पेडिग्री, पेडिग्री को सॉल्व कैसे करना है। तो इसका भी मैंने एक निमोनिक निकाला है, ठीक है, निमोनिक निकाला है। तो आपकी किसी में से किसी गर्लफ्रेंड होगी, अगर गर्लफ्रेंड चली जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, नहीं बोलते, बिल्कुल बोलते हैं। लेकिन जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, याद ही करते रहते हैं उनको। तो क्या याद करते हैं उसको, माय डियर, ठीक है, माय डियर एक्स। अब तो क्या हो गई, वो एक्स हो गई या नहीं होगी, एक्स, फिर भी उसको इज्जत से बोलते हैं जी करके। तो माय डियर एक्स जी, इससे आपको याद रखना है कैसे सॉल्व करोगे। तो माय एक स्टेप है, डियर एक स्टेप है, एक्स एक स्टेप है और जी एक स्टेप, यानी 4 स्टेप है आपके, ठीक है। बात करते हैं पहला स्टेप, ठीक है, स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 बोले तो माय। तो यहां पे आपको क्या देखनी है, कोई विशेष, ठीक है, कोई विशेष पैटर्न आपको दिख रहा है, ठीक है। विशेष पैटर्न आपको देखने के मिले, 2 ही विशेष पैटर्न होंगे। एम फॉर मैटरनल, एम फॉर मैटरनल बोले तो मात्र, और मात्र वंशागति को और क्या बोलते हैं अपन, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे आपको क्या देखना है कि माता का जो लक्षण होगा, माता का जो लक्षण होगा वही आपके संतानों में होगा, वही आपकी सारी संतानों में होगा, ठीक है, सारी संतानों में होगा। यानी कि माता अगर अफेक्टेड है और पिता कुछ चाहे कुछ भी हो तो उसके जितने भी बच्चे होंगे वो सबके सब क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, वो सबके सब क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। यही इसका मतलब है, ठीक है। तो विशेष पैटर्न देखना है, मैटरनल या मात्र साइटोप्लाज्मिक, जो भी माता का लक्षण होगा वही आपको क्या देखने को मिलेगा, बच्चों में भी देखने को मिलेगा। चाहे वो नॉर्मल होगी तो सब नॉर्मल होंगे, अफेक्टेड होगी या प्रभावित होगी, सबके सब अफेक्टेड होंगे, ठीक है। ये तो हो गया एम। और वाई का मतलब था वाई लिंक्ड, क्या था, वाई लिंक्ड, यानी वाई गुणसूत्र पे लक्षण होता है। तो बच्चों इसका क्या मतलब है कि जितने भी अगर, ठीक है, जितने भी प्रभावित, ठीक है, जितने भी प्रभावित नर हैं, ठीक है, प्रभावित नर हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो उनके पूर्वज हैं, ठीक है, या फिर उनसे जन्मने वाली संतानें, ठीक है, उनसे जन्मने संतानें, सब में अगर आपको लक्षण देखने को मिल रहा है, सब में लक्षण देखने को मिल रहा है, तो क्या होता है, वो वाई लिंक्ड होता है, ठीक है। यानी एक ऐसी स्थिति मान लो कि ये क्या है, आपका प्रभावित है, तो यानी इसका मतलब ये इसके पापा भी प्रभावित होते, इससे जन्मने वाला बेटा भी प्रभावित होता, इस बेटे से भी अगर कोई बेटा जन्मता तो वो भी प्रभावित हो। यानी कि क्या देखने को मिलता है, सारे के सारे मर्द आपको प्रभावित देखने को मिलते हैं, ठीक है, सारे के सारे आपको मर्द प्रभावित देखने को मिलते हैं, ठीक है। परंतु इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये प्रभावित है तो इससे के पूर्वज भी प्रभावित होने चाहिए और इसके सारे संतानें प्रभावित होनी। एक भी ऐसा इंसान, ठीक है, अगर मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं तो इसके सारे पूर्वज प्रभावित होने चाहिए, ठीक है, इससे जन्मने वाली सारी संतानें जो है प्रभावित। अगर एक भी प्रभावित होगी तो ये वाई लिंक्ड नहीं होगा, ठीक है, वाई लिंक्ड नहीं होगा। इसको मैंने क्यों विशेष पैटर्न बोला है, क्योंकि ये देखते ही पता चल जाती है, देखते ही पता चल जाती है कि भैया ये है और ये जो है ये वाली स्थिति है, ठीक है, देखते ही पता चल जाएंगी, ठीक है। परंतु ये 2 चीजें कई बार लोग बताते नहीं, और आजकल जो नीट वाले हैं, बोर्ड वाले, वो इनको ज्यादा पूछते हैं, क्यों, क्योंकि लोग क्या करते हैं, आगे वाली चीजें पढ़ लेते हैं, इन 2 को पढ़ना ही भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको स्टेप 1 में देखा, देखते ही पता चल जाएंगे, ठीक है, देखते ही पता चल जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये देखने को नहीं मिल रहा या फिर ऐसी स्थिति को देखने को नहीं मिल, यानी कि उस जो प्रभावित मर्द है उसकी वंशावली में, इसकी वंशागति में कोई भी अगर अप्रभावी मर्द मिल जाए तो ये जो फर्स्ट स्टेप है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी आपको आंसर तो माई में से तो मिला नहीं, अब अपन चलेंगे स्टेप 2 पे। जब अपन को स्टेप 1 में आंसर नहीं मिला, अपन क्या जाएंगे, स्टेप 2 में जाएंगे, क्या जाएंगे, स्टेप 2 में जाएंगे। अब स्टेप 2 में सबसे इंपॉर्टेंट चाहे हर एक प्रत्येक बोलो या हर एक प्रभावित संतान को देखना है आपको, हर एक प्रभावित संतान को, या हर एक प्रभावित संतान नहीं बोलेंगे, व्यक्ति को आपको देखना है, ठीक है, व्यक्ति को देखो, ठीक है। यदि, ठीक है, यदि डी फॉर डोमिनेंट, ठीक है, यदि जो भी प्रभावित व्यक्ति है, यदि प्रभावित व्यक्ति है, प्रभावित व्यक्ति के, ठीक है, या तो दोनों, ठीक है, या तो दोनों या फिर कोई भी एक प्रभावित जनक है, प्रभावित जनक है,
ठीक है, तो वो कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। कैसा होगा, डोमिनेंट होगा या फिर क्या होगा, प्रभावी होगा। ठीक है, यदि, ठीक है, यदि, ठीक है, कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक प्रभावित व्यक्ति का, ठीक है, प्रभावित व्यक्ति का, ठीक है, प्रभावित व्यक्ति का एक भी जनक प्रभावित नहीं है, एक भी प्रभावित जनक नहीं है, जनक नहीं है, तो वो क्या होगा, नहीं है तो वो क्या होगा, रिसेसिव होगा। पढ़ चुके अपन, पहला और दूसरा कंसेप्ट है एक्चुअली में। पहला कंसेप्ट क्या है कि जितनी भी प्रभावित, प्रत्येक, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 2 के लिए हर एक को देखना है, हर एक को देखना है, खाली एक को ही नहीं देखना, हर एक को देखो, जितने भी प्रभावित आपकी जो व्यक्ति है सबको देखो, उन सबको देखो और सबके जनकों को देखो। अगर सबके अंदर जितने भी प्रभावित व्यक्ति है सबके जनकों में से या तो कोई एक या दोनों प्रभावित है तो वो डोमिनेंट होगा। अगर कोई एक भी ऐसा हुआ, कोई भी एक भी ऐसा हुआ जिसके दोनों जनों को भी के अंदर वो लक्षण देखने को मिले तो वो कैसी होगी, रिसेसिव होगी। कैसी होगी, रिसेसिव होगी। 2 स्टेप हो गए। अब मान लो स्टेप 1 तो आपको हो गया कि भैया इन दोनों में से कुछ नहीं हो सकता। स्टेप 2 देखना, देखा होगा, देखा आपने, आपको पता चल गया या तो डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है, दोनों में से एक ही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब स्टेप 3 क्या है बच्चों, ठीक है, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 क्या है आपका, माय डियर, ठीक है, एक्स था, ये क्या था बच्चों आपका, स्टेप 2 क्या था आपका, डियर था। ठीक है, डियर, डी बोलो डोमिनेंट और आर बोलो तो रिसेसिव। थर्ड स्टेप है बच्चों आपका एक्स, ठीक है, एक्स। अब आप लोग जो स्टेप 2 में रिजल्ट निकाला है उसके अनुसार करना है। ठीक है, ठीक है, स्टेप 2 के रिजल्ट को, ठीक है, के परिणाम को अध्ययन करो। ठीक है, के परिणाम को लो, को अध्ययन करो। ठीक है, को अध्ययन करो। अब मान लो बच्चों स्टेप 2 में, अगर यदि स्टेप 2 में आपका आंसर आया होता डोमिनेंट, क्या होता, डोमिनेंट, तो डी से डोमिनेंट और डी से डॉन, क्या देखना होता है, डॉन। डॉन बोले तो आपको देखना होता प्रभावी मर्द या फिर नर को देखना होता था, प्रभावी मर्द या फिर नर को देखना होता था। ठीक है, और कौन कौन को, सबको देखना है, सभी को, सभी प्रभावी या प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक प्रभावी और नर या फिर मर्द को देखो, सबको देखना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, और आपको पता चलता है कि उस प्रभावी नर की माँ और उससे जन्मे जितनी भी बेटियां हैं, ठीक है, माँ और उसकी सारी बेटियां, ठीक है, बेटियां, सारी की सारी बेटियां, अगर उनमें वो लक्षण देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा, ठीक है, क्या देखना है, उनमें वो लक्षण की मौजूदगी देखनी है। ठीक है, लक्षण मौजूद है या नहीं है। अगर आपका आंसर आता है यस, या तो आंसर आएगा नो। अगर आपका आंसर आता है यस तो वह लक्षण कैसा है, एक्स लिंक है, और एक कौन सा है, डोमिनेंट है, एक्स लिंक डोमिनेंट या फिर प्रभावी है। अगर आपका आंसर आता है नो, यानी कि मान लो ये तो प्रभावी नर है, ठीक है, और उसकी या तो माँ जो है वो नॉर्मल है या फिर उसकी जो जन्मी बेटियां हैं वो नॉर्मल है। ठीक है, या तो उसकी माँ नॉर्मल है, ठीक है, और बेटी प्रभावी है, या फिर माँ तो प्रभावी है लेकिन बेटी जो है प्रभावी है। ऐसी स्थिति में आंसर आपका होगा नो, तो आपको जवाब देना है ऑटोसोमल। ठीक है, ऑटोसोमल होगा ऐसी वंशावली। क्या बोला मैंने, सभी प्रभावी मर्द को देखो, ठीक है, सभी प्रत्येक प्रभावी मर्द को देखो, और देखो कि उनकी माँ और सारी की सारी बेटियां दोनों, ठीक है, दोनों में लक्षण मौजूद है या नहीं है। ठीक है, दोनों में लक्षण मौजूद है या नहीं है। यदि दोनों में है आपका आंसर होगा यस, तो वो होगा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, और नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, ऑटोसोमल होगा। ठीक है, ऑटोसोमल होगा। ठीक है, चलो रिसेसिव को मैं अगले पन्ने पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये स्टेप 2 का ही भाग है। मान लो अगर स्टेप 3 का ही भाग है, स्टेप 2 में आता रिसेसिव, ठीक है, रिसेसिव आता तो आर से रिसेसिव और आर से रानी, क्या देखेंगे, रानी, क्या देखेंगे आप, प्रभावी औरत या महिला, प्रभावी औरत या महिला को देखना है। ठीक है, महिला को देखो, किसको देखो, प्रभावी महिला, किसको देखना है, किसको देखना है, सभी को देखना है, प्रत्येक प्रभावी, यानी प्रत्येक या सभी प्रभावी महिला या औरत को आपको देखना है। ठीक है, यदि, ठीक है, और उसमें क्या देखना है कि क्या उसके पिता के अंदर लक्षण मौजूद है। ठीक है, बात यह है कि ये आपकी प्रभावी महिला है, ये भी आपकी प्रभावी महिला है। ठीक है, क्या इसके पिता के अंदर प्रभाव मौजूद है, साथ ही साथ इसके जितने जन्मे बेटे हैं क्या उनमें लक्षण मौजूद है। ठीक है, साथ ही साथ सभी जन्मे बेटों के अंदर लक्षण मौजूद है या नहीं है। ठीक है, अगर, ठीक है, इन दोनों में लक्षण मौजूद है या नहीं, दोनों में लक्षण मौजूद है या नहीं है, तो अगर आंसर आता है कि यस, तो आंसर क्या जाएगा, एक्स लिंक। ठीक है, परंतु यदि पिता में नहीं है पर बेटे में है, या फिर पिता में है और बेटों में नहीं है,
ऐसी स्थिति में आपको क्या देना आंसर, नो, और आपका आंसर क्या आएगा, ऑटोसोमल आएगा, ठीक है, ऑटोसोमल आएगा आपका आंसर, ठीक है। परंतु अब एक बात बता दूं यहाँ पे, कई पेडिग्री जो होती हैं उनमें या तो क्या होती है, ये स्थिति दे रखी होती है या फिर ये स्थिति दे रखी होती है, ठीक है। कई बार होता है ये पूरी स्थिति नहीं दे रखी होती, मतलब ये पूरा का पूरा जो है कंडीशन नहीं दे रखी होती है, तो उसमें अगर इतनी भी स्थिति अपने को मिल जाती है कि अगर बेटों से माँ को हो रहा है, या जो बेटा है उसको माँ से लक्षण लग रहा है, ठीक है, और ये सभी जगह देखने को मिले, तो भी अपन क्या देंगे, उसको एक्स लिंक दे देंगे, ठीक है। और यदि ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, मान लो अगर ये नॉर्मल होती है, इनमें से खाली इतना ही दे रखा होता, ठीक है, सोचो, ठीक है, मान लो आपको ये छुपा हुआ होता, और सॉरी ये छुपा हुआ होता, ठीक है, और इतना दे रखा होता कि बेटे नॉर्मल हो रही है, ठीक है, तो भी आंसर आपका क्या आ जाता, नो आ जाता। क्या आ जाता आपका, नो आता आपका आंसर। कहने का मतलब ये, कई बार क्या होता है कि ये दादी, ये बेटा और ये पोती, पूरा का पूरा तीन संकरण जो संचरण है वो दिया हुआ नहीं होता है, ठीक है, दोनों तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं दिया होता है। कई बार क्या होता है, दो का ही कॉम्बिनेशन दिया होता है, तो उस स्थिति में आपको क्या देखना है, ये चीज मिल रही है नहीं मिल रही, कि पिता से सारी बेटियां जो है वो हो रही है नहीं हो रही, या पिता की माँ जो है या नहीं है, ठीक है। अगर आंसर क्या होगा, नो होगा, तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेप 3 हो गया बच्चों, ठीक है, स्टेप 3 हो गया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टेप 4, ठीक है, स्टेप 4। अब होता क्या बच्चों, ये जो पेडिग्री था ना, बहुत सालों से क्वेश्चन आए जा रहे हैं, तो और ये लोग नए क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। अब इनको चाहिए कुछ ट्रिकी दिया जाए, कुछ नया किया जाए। तो अब ये क्या करते हैं, तो पहले जो 3 स्टेप थे ना बच्चों, ये ऐसे पेडिग्री देते हैं जिनसे इसका आंसर ही नहीं निकल रहा, ठीक है। तो यानी अगर स्टेप 4 का इस्तेमाल करना है, अगर आपको स्टेप 3 में, ठीक है, आंसर नहीं मिल रहा, ठीक है, आंसर नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, ठीक है। अब स्टेप 3 में आंसर मिलेगा क्यों नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला, जब डोमिनेंट तो डॉन को देखो, रिसेसिव है तो रानी को देखो, परंतु उन्होंने कोई ऐसी पेडिग्री दे रखी, तो डोमिनेंट तो है लेकिन कोई डॉन ही नहीं दे रखा, पूरे पेडिग्री में कोई प्रभावी मर्द है ही नहीं, या फिर कोई रिसेसिव वंशावली है लेकिन उसमें उन्होंने कोई रानी दी ही नहीं है, कोई प्रभावी रानी दी ही नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, ऑटोसोमल तो देंगे नहीं, क्योंकि पैटर्न तो अपने को पता ही नहीं चला। उस स्थिति में क्या करेंगे, जब स्टेप 3 में आंसर नहीं आ रहा है, या फिर अपने को इन्फॉर्मेशन कम दी हुई है, तो स्टेप 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टेप 2 में क्या बताया था, डियर के अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, उसका जीनोटाइप निकालना है, ठीक है, जीनोटाइप निकालना है। अब जीनोटाइप में आपको क्या बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाना है। अब कॉम्बिनेशन किस किस के हो सकते हैं, या तो वो ऑटोसोमल हो सकते हैं, ठीक है, ऑटोसोमल हो सकते हैं, या फिर एक्स लिंक हो सकते हैं। वो कैसे होंगे, वो भी सब क्वेश्चन में अपने को समझ में आ जाएगा। तो स्टेप 4 स्टेप समझ में आ गए, ठीक है। स्टेप चौथा क्या था, जी था, ठीक है। तो ये हो गया माई डियर एक्स जी। एक बार वापस रिकॉल कर लेते, ठीक है, ठीक है। आपको सॉल्व कैसे करना है, माई डियर एक्स जी, माई पहला स्टेप है, डियर दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है एक्स, और चौथा स्टेप आपका जी, ठीक है। पहला स्टेप था माई बोले तो माई में क्या देखना है, विशेष पैटर्न देखना है, एम फॉर मैटरनल और वाई फॉर वाइलिंग था। अगर जो लक्षण माता में वो सभी में तो वो मैटरनल हो जाएगा। और एक प्रभावी मर्द को देखो, अगर उससे रिलेटेड जितने भी मर्द है सबके सब अफेक्टेड है, तो वो क्या होगा, वाइलिंग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप था दूसरा स्टेप था डियर। तो डियर का मतलब क्या था, डोमिनेट और रिसेसिव देखना है। इंपॉर्टेंट क्या चीज थी, प्रत्येक और हर एक प्रभावित व्यक्ति को देखो, उनके जनकों को देखो, अगर सबके जनक जो है प्रभावित है तो डोमिनेंट है, अगर कोई एक का भी नहीं है तो वो रिसेसिव है, ठीक है। तीसरा स्टेप था आपका एक्स, तो उसमें आपको क्या देखना था, जो हमने स्टेप 2 का परिणाम था उसको आगे लेके जाना था। अगर डोमिनेंट तो डी फॉर डॉन देखो, जितने भी मर्द हैं उनसे उनकी माँ और बेटियां देखो, अगर दोनों के दोनों अफेक्टेड हैं तो आपका एक्स लिंक होगा, नहीं तो ऑटोसोमल हो जाएगा, ठीक है। अगर स्टेप 2 में आपका रिसेसिव आया हुआ होता तो रिसेसिव में रानी देखनी थी, प्रभावित जो होती महिलाएं देखनी होती थी। अगर उनके पिता और बेटे दोनों अफेक्टेड हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स लिंक होगा, अगर नहीं है तो ऑटोसोमल हो जाएगा। और चौथा क्या था, जब तीसरे से आंसर ना आ रहा हो तो चौथे में क्या करना है, डोमिनेंट और रिसेसिव को कंसिडर करके आपको क्या करना है, जीनोटाइप निकालना है, या तो ऑटोसोमल का निकालना है या फिर एक्स लिंक करना है। कैसे निकालेंगे अब देखते हैं। तो अपन ने क्या करा, 5 या 10 मिनट के अंदर अपन ने पेडिग्री सॉल्व करना सीख लिया। अपन ने क्या करा, ट्रिक भी सीखी, और ट्रिक में कौन कौन से कंसेप्ट से लेकर आया हूं वो भी अपन ने सीखी, और पेडिग्री के छोटे मोटे पॉइंट अपन ने देख लिए। अब जो जरूरी है, पेडिग्री सॉल्व कैसे करते हैं। अब अपने पास 10 मिनट के अंदर अपन 10 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर देंगे, ठीक है, ठीक है। ये पूरा आपके पास है, जो मैंने आपको पढ़ाया है वही पूरे फॉर्म में आपको लिखा हुआ है, ठीक है। पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप क्या था बच्चों, माई, ठीक है। अब ध्यान देखो, माई बोले तो एम बोले तो मैटरनल बोले तो जैसी माँ वैसे बच्चे होने चाहिए, यहाँ माँ के हैं, ठीक है। अब ये काले काले का मतलब क्या है, यहाँ लक्षण देखने को मिल रहे हैं, सफेद का मतलब लक्षण देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये प्रभावित है, लेकिन इसे सारे बच्चे प्रभावित है क्या, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, तो यानी कि मैटरनल तो नहीं हो सकता। वाइलिंग यानी कि
प्रभावी जो है उसके प्रभावी बच्चों जो है, प्रभावी आपके जो है नर को देखो, ये एक प्रभावी नर है। मैंने क्या कहा था, इसके पूर्वज और इसकी जितने भी जन्मी संतान है सब में वो लक्षण देखने को मिलना चाहिए। इसको देखो, ये प्रभावी नर है, लेकिन इसकी 3 संतान है, लेकिन इसमें प्रभाव देखने को मिलेगा, नहीं मिल रहा, तो ये वाय भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। स्टेप नंबर 2 क्या है आपका, डियर है। डियर को क्या बोला, डियर में मैंने क्या बोला, प्रत्येक संतानों को देखो और उनके जनक को देखो। अब ये जो 3 है इनके तो जनक है ही नहीं, तो ये तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। इनके देखो, इसके जो 2 जनक है प्रभावित है, इसके 2 जनक है प्रभावित है, इसके जनक देखो दोनों में से एक प्रभावित है, ठीक है, बाकी नीचे कुछ नहीं है, नहीं है, तो क्या हो गया, तो यहां से अपना आंसर क्या है, इसका डोमिनेंट आया, ठीक है, डोमिनेंट आया। स्टेप 3, डोमिनेंट के बाद अपने को क्या देखना है, डॉन को देखना है, ठीक है, जितने भी प्रभावी, ठीक है, नर है उनको देखो, प्रभावी नरों को देखो, ये पहला प्रभावी नर है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, प्रभावी नर को देखो, जितने प्रभावी नर है उसकी माँ या उसकी बेटियां, ठीक है, उसकी माँ और उसकी बेटियां जो है दोनों में लक्षण देखने को मिलनी चाहिए। यदि कोई एक भी नॉर्मल होगी तो क्या होगा, वो ऑटोसोमल हो जाएगा, और दोनों अफेक्टेड है तो क्या होगी, एक्स लिंक होगी। तो यहाँ देखो, ठीक है, ये है, तो इससे रिलेटेड इसकी बेटी, चलो ठीक है, आपको क्या देखने को मिल रहा है, उसके अंदर लक्षण देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये वाली स्थिति देखो, ठीक है, ये वाली स्थिति देखो, ये वाली स्थिति देखो बच्चों, ठीक है, ये वाली स्थिति देखो, सॉरी पहले इसको देखते हैं, ठीक है, इसको देखते। अब यहाँ देखो, इसकी जो बेटी है क्या देखने को मिल रहा है, क्या नहीं देखने को मिल रहा, ठीक है। प्रभावी नर की माँ और बेटियां दोनों को देखो, क्या दोनों में लक्षण देखने को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, यही देखना है अपने को। यहाँ देखो, यहाँ बेटी में लक्षण देखने को नहीं मिल रहा, और इसको कंसिडर करो उसकी माँ में देखने को मिल रहा है। तो मैंने क्या कहा था, यदि, ठीक है, दोनों में मिल रहे हैं, माँ और बेटी दोनों में मिल रहे हैं, तो क्या होगा, एक्स लिंक होगा। लेकिन इस स्थिति में क्या है, इस स्थिति में यह है कि इसकी बेटी में देखने को नहीं मिल रहा और इसकी माँ में देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। जी मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होता है, तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं होता, 2 का ही होता है, या तो पिता और बेटी दी हुई होती है, या फिर बेटा और माँ दी हुई होती है। उनमें क्या करना पड़ता है, एक ही चीज को देखना पड़ता है कि मौजूद है या नहीं। तो यहाँ पे क्या मौजूद नहीं है, तो ये क्या होगा, आंसर क्या आता है इसका, नहीं। और नहीं होता तो क्या होता है, ये ऑटोसोमल होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों, ऑटोसोमल। तो यहाँ से आंसर ऑटोसोमल, और यहाँ से आया, तो ये डिजीज कैसी होती है आपकी, ऑटोसोमल डोमिनेंट या फिर प्रभावी होता। तो ये प्रेडिग्री किसका है, ऑटोसोमल डोमिनेंट या फिर प्रभावी का है, ठीक है। अब बात ये है कि आपको क्या निकाल, क्वेश्चन दिया होता है इसका जीनोटाइप निकालो, ठीक है। तो इनका जीनोटाइप क्या, इसका क्या जीनोटाइप होता है बच्चों, स्मॉल स्मॉल, आपको जो जनक होते हैं ना उनका जीनोटाइप निकालना होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, बड़ा ए या फिर बड़ा ए और छोटा ए, ठीक है। यही 2 इसका जीनोटाइप हो सकते थे, क्यों, क्योंकि प्रभाव छोड़ेगा तो इसी स्थिति में छोड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी इसका क्या होता है, बड़ा ए होता है या फिर बड़ा ए छोटा है, सिंपल सेम, इसका भी बड़ा ए और बड़ा ही छोटा ही होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, पहले इसको देखते हैं बच्चों, यहाँ पे एक क्या कंडीशन आपको मिल रही है, ये जो है अफेक्टेड नहीं है, अफेक्टेड नहीं है। अगर मान लो इस वाले का, ये वाला अगर आपको होता, ठीक है, ये जीनोटाइप होता, तो इससे जो युग्म बंदा बड़ा है, इससे बंदा छोटा है, संतान क्या बनती, बड़ा ही छोटा है, क्या बनती, बड़ा ही छोटा है बनती है, नहीं बनती, और वह कैसे होती, प्रभावित होती। तो यानी कि सारी की सारी संतानें प्रभावित होनी चाहिए, तो यानी इसका ये जीनोटाइप नहीं हो सकता। तो इसको जीनोटाइप क्या होगा, ये, और इसका जीनोटाइप होगा ये। सामनार्थ यहाँ पे भी देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी इनको एक जो है अप्रभावित संतान देखने को मिल रही है, अप्रभावित संतान देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप जीनोटाइप निकालना चाहोगे तो इसका जीनोटाइप क्या आएगा, बड़ा ही छोटा है, बड़ा ही छोटा है। क्यों आया, ये आपका होमवर्क है, जितने भी जीनोटाइप है सब आपके होमवर्क है, ठीक है। अब ये वाली बात करते हैं, चलो ठीक है। अब वही स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टेप नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो क्या महिला के अप्रभावी और सारे के सारे अप्रभावी, चलो ठीक है। यहाँ देखो, महिला प्रभावी है लेकिन सारे बच्चे प्रभावी क्या नहीं है, तो ये M तो नहीं हो सकती। वाई लिंक देखो कि देखो, ये एक नर है, प्रभावी नर है, लेकिन इससे जन्मे हुए जो नर है वो अफेक्टेड नहीं है, तो वाई लिंक भी नहीं है, खत्म का। स्टेप नंबर 2 देखो, ठीक है, डियर देखना है, डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है, ठीक है। तो यहाँ देखो पहले, ठीक है, ये तो चलो ठीक है। ये देखो, ये एक संतान है, ठीक है, ये एक संतान है, इससे तो जो इसके जनक है, चलो उसमें से एक जो है प्रभावित है, बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ देखो, ये भी प्रभावित संतान है, इनके भी जनक जो है प्रभावित है, ये प्रभावित संतान है, इसकी भी जनक प्रभावित। लेकिन ये देखो आप, ये जो प्रभावित संतान है, इसके जनक जो है प्रभावित नहीं है। अगर कोई भी ऐसी स्थिति है तो अपन क्या बोलेंगे, उसको रिसेसिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिसेसिव बोलेंगे। और रिसेसिव आते ही क्या देखनी है, रानी, क्या देखनी है, रानी यानी कि प्रभावी महिला, ठीक है, प्रभावी महिला देखनी है। और प्रभावी महिला में क्या देखना है, उस प्रभावी महिला के पिता और उस प्रभावी महिला के जन्म में सारे के सारे बेटे, वो सब भी क्या होने चाहिए, प्रभावित होने चाहिए। या तो इन तीनों का संकरण हो, या फिर अगर दो ही दे रखे तो ये दोनों अफेक्टेड होने चाहिए, और यदि दोनों दे रखे, ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। देखते हैं यहाँ पे, ये आपकी क्या है, जहाँ पे क्या, इसकी तो कोई जनक दे ही नहीं रखे, परंतु इससे संतान क्या बन रही है आपकी, चलो ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ देखो,
ठीक है। यहाँ देखो इससे भी जन्म में आपकी संतान आपको देखने को मिली, परंतु यहाँ देखो आप इस स्थिति में देखो ये जो महिला है इसके पिता के अंदर आपको क्या देखने को लक्षण देखने को मिल रहा है, क्या नहीं देखने को मिल रहा। तो आपका ये जो संकरण था, ये जो संकरण था इसमें जो पिता है वो क्या नॉर्मल है, तो अब आपका आंसर क्या जाता है, नो। ठीक है, आपको स्थिति देखने को मिल रही है क्या, नहीं देखने को मिली, तो अभी भी आपका आंसर क्या जाता है, नो। तो आपका आंसर क्या जाता है, ऑटोसोमल। तो ये कैसी होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव वंशावली होती है। कैसी होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव वंशावली। ठीक है, अब ये देखो ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब इसमें ये आपके लिए होमवर्क है, इसका भी आंसर क्या आना चाहिए, ऑटोसोमल रिसेसिव कैसे आएगा वो आपको निकालना। आगे चलते हैं हम। ये देखो ये वाली स्थिति देखो, वही अपना स्टेप नंबर वन माए देखना है। तो क्या सब माँ जैसे नहीं है, तो एम तो होगा नहीं। नर देखो ये अफेक्टेड नर, इसके पिता तो नहीं है। ठीक है, तो ये वायलिंट भी नहीं है। स्टेप नंबर 2 देखो, क्या देखो, स्टेप नंबर 2 डियर देखो, डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ठीक है, अब देखते हैं डोमिनेंट है या रिसेसिव। ठीक है, तो डोमिनेंट और रिसेसिव के अंदर क्या होना चाहिए था, कोई भी जो जनक होते थे। ठीक है, तो यहाँ देखो ये दोनों संतान देखो, इनके जो जनक है प्रभावी है, इसके भी जनक प्रभावी है। ये दोनों संतान देखो, इसके भी जनक क्या है, प्रभावी है। तो ये डोमिनेंट है। ठीक है या नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसी स्थिति नहीं जहां पे जनक जो है प्रभावित ना हो। तो डोमिनेंट है तो डी फॉर डोमिनेंट और डी फॉर डॉन, यानी कि क्या देखना है, प्रभावी। ठीक है, प्रभावी नर देखने, क्या देखने, प्रभावी नर देखने आपको। प्रभावी नर की क्या चेक करनी है, माताएं और उनसे जन्मी बेटियां। ठीक है, या तो इनको कॉम्बिनेशन देखने को मिले, या फिर एक स्थिति कि बेटा और माँ दिए में दोनों अफेक्टेड हो, या फिर बेटा और ये वाली स्थिति दोनों के अंदर क्या अफेक्टेड हो। ठीक है, अगर आंसर आएगा यस या नो, देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। ठीक है, तो अपने को क्या देखने, प्रभावित बेटा है तो इसकी माँ तो ठीक है प्रभावित, चलो ठीक है। और यहाँ पे देखो ठीक है, यहाँ पे देखो इससे सारी की सारी जन्मी जो बेटियां हैं वो है या नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका आंसर क्या आता है आपका, यस आता। क्या आता है, यस आता। और ये आपका क्या हो जाता है, एक्स लिंक्ड हो जाता है। कैसा होता है, एक्स लिंक्ड हो जाता है। तो यानी ये वंशावली कैसी होती, एक्स लिंक डोमिनेंट हो जाती। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये वाली वंशावली देखो, यहाँ पे देखो स्टेप नंबर 1, फटाफट स्टेप नंबर 1 लगाओ। ठीक है, कि माँ प्रभावी लेकिन सारे जो बच्चे हैं वो सारे प्रभावी नहीं है, तो मैटरनल नहीं होगा। वायलिंग देखो, वायलिंग भी नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रभावी बच्चा है लेकिन नर इसके पिताजी के अप्रभावी होती है, वायलिंग भी नहीं है। स्टेप नंबर 2 फटाफट लगाओ। स्टेप नंबर 2 डियर, डोमिनेंट है रिसेसिव है। देखो ये संतान है, इसका एक जनक है, ये भी संतान है, इसका भी एक जनक है, ये एक संतान है, इसका भी एक जनक है, ये संतान है, इनमें भी एक जनक है। तो सारे के सारे क्या है, प्रभावी है। ठीक है, ये क्या है, डोमिनेंट है। डी फॉर डोमिनेंट, डी फॉर डॉन, यानी क्या देखना है आपको, प्रभावी नर देखना है। प्रभावी नर, प्रभावी नर की माँ और उससे सारी जन्मी बेटियां। ठीक है, सारी जन्मी बेटियां। ठीक है, सारी जन्मी हुई बेटियां देखनी है आपको। ठीक है, तो प्रभावी नर, ये प्रभावी नर से बेटी जो है अफेक्टेड हुई है, ये दोनों प्रभावी नर, इसकी माँ प्रभावी है। तो आंसर क्या है आपका, यस आया। तो ये भी आपका क्या है, एक्स लिंक्ड है। क्या है ये आपका बच्चों, एक्स लिंक्ड है। आया फटाफट आंसर, कितना फटाफट आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक और है आपके पास। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 माए है क्या, ये ना माए है, ना एम है या ना वाई, ना माँ जैसे है ना आपको जो है वाई वाली वंशावली देखने को मिली। स्टेप नंबर 2 लगाओ, फटाफट लगाओ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या था, डियर, डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। यहाँ देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो संतान है उसकी एक चलो जनक है, यहाँ संतान है इसका भी एक जनक जो अफेक्टेड है, यहाँ संतान दोनों के दोनों अफेक्टेड है। लेकिन बेटा यहाँ देखो, ये जो संतान है इसके दोनों के दोनों माता पिता क्या है, अप्रभावित है। तो यानी ये कैसी वंशावली हुई, रिसेसिव हुई है। ठीक है, रिसेसिव। और रिसेसिव में आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्या देखना है आपको, रानी। क्या देखने को मिल रहा है, क्या देखना है आपको, रानी देखनी है। ठीक है, रानी बोले तो प्रभावी महिला देखनी। ठीक है, प्रभावी महिला देखनी। ठीक है, प्रभावी महिला देखनी। प्रभावी महिला में क्या देखना है, उसके पिताजी देखने और उससे जन्मे सारे के सारे लड़के देखने। ठीक है, सारे के सारे लड़के देखने। तो यहाँ पे प्रभावी महिला देखो, ये रही आपकी एक प्रभावी महिला। ठीक है, इसके तो जनक है ही नहीं। ठीक है, यहाँ देखो उसके सारे सारे बेटे हैं, बिल्कुल है। ये महिला देखो, क्या इसके पिताजी जो है अफेक्टेड है, बिल्कुल है। तो आंसर आपका क्या आंसर आता है इसका, यस आता। और क्या जाता है आपका, एक्स लिंक्ड जाता है। कैसे जाता है, एक्स लिंक्ड। तो ये वंशावली कैसी है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। कैसी है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब ये वाली वंशावली देखो, स्टेप नंबर 1 देखो। ठीक है, स्टेप नंबर 1 एम वाई। ठीक है, अब बताओ मैटरनल है कि यहाँ पे माता नॉर्मल है लेकिन ये तो अफेक्टेड हो गए, तो एम तो नहीं हो सकती। अब लेकिन ये देखो कि ये एक नर है, इसके पापा भी अफेक्टेड है, उसके सारे जन्मे बेटे भी अफेक्टेड है। चलो ठीक है, या इसको ले लो, इससे जन्मे में जितने भी लड़के हो रहे हैं वो सबके हो रहे हैं अफेक्टेड। इसको मत गिनो, क्यों, क्योंकि ये तो नया ऐड हुआ है। ठीक है, ये नया ऐड हुआ है। ठीक है, ठीक है, फिर आगे चलो, ये देखो इससे भी जन्म रहे जितने लड़के हैं वो भी अफेक्टेड है। ठीक है, इससे जन्म रहे जितने लड़के हैं वो भी अफेक्टेड है। ठीक है, इससे जन्म वाला लड़का है ये भी अफेक्टेड। तो हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, जितने भी मर्द हैं, जितने भी अफेक्टेड मर्द हैं, उनकी वंशावली उठा के देख लो आप, उनके पूर्वज भी अफेक्टेड होंगे
और उनके आने वाली संतानें भी अफेक्टेड हो। तो ये कौन सी है? ये है वाई लिंक। मैंने कहा ना, देखते ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है। जब भी पेडिग्री ऐसे दिखे कि सारे के सारे मर्द अफेक्टेड हैं, तो एक बार उसको वाई लिंक के ऊपर उसकी चर्चा करो। अगर आपको देखने को मिलता है कि जितने भी अफेक्टेड मेल हैं, जितने प्रभावित मेल हैं, उनके पूर्वज और इनके वंशज अगर दोनों के दोनों प्रभावित है, तो वो कैसे जाएगी? वाई लिंक आएगी। तो स्टेप नंबर 1 में आपका आंसर आ गया। और अगर आपने कभी ये स्टेप 1 पढ़ा ना होता है, कई बार लोग बताते ही नहीं है इसको, तो आप ये इसका आंसर कुछ और ही निकाल के आ जाते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये वाली देखो, ठीक है। अब इसके अंदर देखो बच्चों, स्टेप नंबर 1 लगाओ, ठीक है। स्टेप नंबर 1 यानी कि माँ लगाना है आपको। अब यहाँ देखो, यहाँ जो महिला है, ठीक है, ये महिला प्रभावी है और इससे जन्मा ये और ये सभी के सभी अफेक्टेड है, ठीक है भैया। यहाँ ये महिला जो है अप्रभावी है, दोनों बच्चे के हैं अप्रभावी है। यहाँ महिला प्रभावी है, दोनों बच्चे प्रभावी है। यहाँ महिला अप्रभावी, दोनों बच्चे अप्रभावी। यहाँ जो महिला प्रभावी, दोनों। तो यहाँ क्या देखने को मिला है? सारे के सारे जो संतानें वो बिल्कुल एग्जैक्ट किसकी जैसी है? माँ की जैसी है। तो बच्चों कैसी इनहेरिटेंस हो गई है? मैटरनल हो गई। क्यों? क्योंकि जितने भी बच्चे हैं वो सब माँ के समान हैं। किसके समान है? माँ के समान है। इसलिए ये सबके सब क्या है? मैटरनल इनहेरिटेंस है। कैसी है? मैटरनल इनहेरिटेंस है ये, ठीक है। चलो अपन देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये देखो, ये क्या है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अपन देखते हैं भाई अपना स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 देखते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था आपका? मैटरनल या फिर वाई लिंक्ड। अब देखो यहाँ माँ क्या है? नॉर्मल है, और सारे के सारे बच्चे क्या नॉर्मल से नहीं है, ठीक है। तो ये मैटरनल नहीं हो सकती। वाई लिंक देखो, ये बच्चा ये नर क्या है? प्रभावी है, लेकिन इसके पिताजी क्या है? अप्रभावी है, तो वाई लिंक भी नहीं हो सकता। स्टेप नंबर 2 देखो बच्चों, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है आपका? स्टेप नंबर 2 ये है कि डोमिनेंट रिसेसिव देखना है। तो यहाँ देखो, यह प्रभावी था, ठीक है, ये आपका लक्षण दिख रहा है, लेकिन इसके माता पिता क्या है? नॉर्मल है। तो ये कैसा हो गया? रिसेसिव हो गया। बिल्कुल हो गया रिसेसिव। और जब होगा रिसेसिव तो आपको क्या देखनी है? रानी देखनी है। क्या देखनी है आपको? रानी, ठीक है, रानी देखनी है। परंतु यहाँ तो रानी है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ स्टेप नंबर 3 लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, मान लो अगर इससे वो तो रानी देखनी है कि रानी के पिताजी भी अफेक्टेड होने चाहिए, उस सारे जन्मे बेटे भी क्या होने चाहिए? अफेक्टेड होने चाहिए, लेकिन यहाँ रानी है ही नहीं। तो इसका मतलब ये थोड़ी अपन ऑटोसोमल कर देंगे। तो यहाँ अपन क्या लगाएंगे बच्चों? अब लगाएंगे अपन स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या था? जीनोटाइप देखेंगे, ठीक है, जीनोटाइप देखेंगे। और मैंने आपसे ये स्टेप नंबर 4 में क्या बताया था आपको कि वो लोग क्या हुए? चालाक हो गए, ट्रिकी चीजें बनाने लग गए, ठीक है। अब ट्रिकी चीज क्या है बच्चों? जब आप क्या देखोगे? उसका जीनोटाइप देखोगे। कई बार आप जब जीनोटाइप देखो ना, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा, लेकिन एक बार अपन यहाँ जीनोटाइप देखते हैं। अब यहाँ तो जीनोटाइप किसका होगा? ऑटोसोम का होगा, या फिर क्या होगा? एक्स लिंक का होगा, ठीक है, एक्स लिंक का होगा, ठीक है। तो ऑटोसोम में क्या होगा? या तो क्या होगा? ये अब रिसेसिव है, अप्रभावी है, तो यानी ये तो क्या होना चाहिए था? स्मॉल होना चाहिए था, क्योंकि प्रभावी है। और इन दोनों को क्या हो सकता था? बड़ा है या फिर बड़ा है छोटा है, या भी इसका भी बड़ा है फिर बड़ा है छोटा है, ठीक है, ठीक है। ये होता तो ये पॉसिबल नहीं होता, तो ठीक है, इसमें बड़ा है तो नहीं होगा, ठीक है। तो इनका अगर कॉम्बिनेशन बड़ा है और बड़ा है छोटा है, तो ये स्थिति जो है पॉसिबल हो सकती थी, ठीक है भैया, बिल्कुल है। ऑटोसोमल भी हो सकता था। बात करें एक्स लिंक की, तो मान लो, ठीक है, अगर ये एक्स लिंक रिसेसिव स्थिति है, तो यानी ये क्या होता? एक्स डॉट और वाई होता या नहीं होता, ठीक है। और ये मेल नॉर्मल है, तो ये एक्स वाई होता, ठीक है। ये फीमेल नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल में क्या स्थिति हो सकती है? एक्स एक्स हो सकती है, या फिर ये एक्स एक्स डॉट हो सकती है, ठीक है। मान लो ये स्थिति हुई, ठीक है, ये तो एक्स वाई रहेगा। अगर ये एक्स एक्स होता तो ये स्थिति बन पाती क्या? ये स्थिति बन पाती क्या? नहीं बन पाती। परंतु ये होता तो ये बिल्कुल स्थिति बन पाती है। तो भैया ये तो एक्स लिंक भी हो सकता है, एक्स लिंक भी हो सकता है। तो यही वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसलिए मैंने आपको स्टेप 4 जो होता था इतना पूरा बताया नहीं था, मैं आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में उसको बताना चाहता था। तो स्टेप 4 में आपने क्या देखा? जीनोटाइप देखा, तो आपने देखा थी ऑटोसोम भी हो सकता है और एक्स लिंक भी हो सकता है। अब यहाँ तो कंफ्यूजन हो गया, अब क्या करें? अब हम जो है वो जो स्टेप नंबर 4 था उसको जो है पूरा इलेबोरेट करते हुए स्टेप 4 को आपको करना कैसे था, ठीक है। तो वापस अपन स्टेप 4 पे आते हैं कि अपना जो स्टेप 4 था, तो स्टेप 4 मैंने बताया था कि जब आपके स्टेप 3 से आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, जब स्टेप 3 पे आंसर नहीं आ रहा या इन्फॉर्मेशन कम दी हुई है, तो आपको पहले तो क्या देखना है? जीनोटाइप देखना है। यदि आपका जीनोटाइप से आंसर आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, पर उसके चांसेस थोड़े कम हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग हो गए हैं चालाक। अब वो लोग चालाक हैं तो अपन भी चालाकी करते हैं, ठीक है। अब एक ऐसी स्थिति, ठीक है, तो यानी अपना अनुपात क्या बन रहा है, ठीक है, कि स्टेप 3 में भी आंसर नहीं आया, ठीक है, स्टेप 3 में आंसर नहीं आया, और स्टेप 4 में जो जीनोटाइप आपने निकाला, उसकी वजह से क्या हुआ कि ऑटोसोमल भी हो सकता है और एक्स लिंक भी हो सकता है, ठीक है, एक्स लिंक भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक चालाकी बताऊं, चालाकी ये है कि वो जो वंशावली होगी ना वो ज्यादातर रिसेसिव ही होगी, डोमिनेंट जो होगी वो बहुत कम चांसेस में होगी,
रिसेसिव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो आपको करना क्या है बच्चों, आपको इसमें दो चीजें देखनी है। जब आपको ऑटोसोमल और रिसेसिव दोनों देख लग रहे हैं जीनोटाइप के हिसाब से, तो आपको दो चीजें देखनी है, ठीक है। फर्स्ट चीज आप क्या देखोगे, फर्स्ट चीज ये देखोगे कि अपन ने इससे पहले क्या पढ़ा था, कंसर्ट पढ़ा था, ठीक है, अपन ने पढ़ा था, ठीक है। ये वाली स्थिति देखो बच्चों, ठीक है, ये वाली स्थिति देखो। यहां पे देखो मैंने आपको क्या कहा था कि यहां पर क्या हो रहा है, जो मेल है, ठीक है, मेल है, मेल जो है, ठीक है, ये मेल मान लो अफेक्टेड था, क्या था, अफेक्टेड था, इसमें अलील मौजूद था वो लक्षण का। तो अलील कहां से आया था, माता से आया था। और इसने अलील किसको दिया था, बेटी को दिया था। क्या बेटे को दिया था, क्या नहीं दिया था। इसने कभी भी ये जो एक्स अलील है कभी भी ये अपने बेटे को नहीं देता है, किसको देता है, अपनी बेटी को देता है। तो यानी अगर लक्षण आपका एक्स पर है, यानी कि लक्षण अगर आपका एक्स पर है, तो वह कभी भी कोई भी पिता अपने बेटे को लक्षण जो है या अपने बेटे को जो एक्स गुणसूत्र नहीं देगा। समानार्थ आप यहां भी देख सकते हो, यहां पे भी जो एक्स गुणसूत्र कहां से आ रहा है, मां से ही तो आ रहा है, पिता से आ रहा है क्या, ठीक है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब एक्स लिंग होगा, लक्षण एक्स गुणसूत्र पे होगा, तो कभी भी पिता के द्वारा बेटे के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। तो यहीं से अपने को पहली वाली बात जो है यहीं से देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 का अपना जो फर्स्ट चीज अपन क्या देखेंगे कि यदि, ठीक है, कि क्या पिता से, ठीक है, बेटे में लक्षण जा रहा है, ठीक है, क्या जा रहा है क्या भैया, ठीक है, जा रहा है क्या, ठीक है। यदि इसका जवाब है आंसर हाँ या फिर ना, ठीक है। यदि आंसर ना है तो इसका मतलब क्या है, वो एक्स लिंक है। क्यों, अभी अपन ने देखा है कि बेटे के अंदर जो आपका जो मेल था, नर था, वह अपना एक्स गुणसूत्र किसको दे रहा था, बेटी को ही तो दे रहा था। बेटे के अंदर जो एक्स गुणसूत्र है वो कहां से आ रहा है, हमेशा माता से ही आएगा, पिता से नहीं आएगा। इसीलिए पिता जो एक्स लिंक आपका जो लक्षण है कभी भी अपने बेटे को स्थानांतरित नहीं करेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब ना होगा तो क्या चीज होगी, वो लिंक हो, एक्स लिंक होगी। और अगर आपको मिल रहा है कि भैया अगर मेल अफेक्टेड है और वह अगर अपने किसी मेल बच्चे को अफेक्ट कर रहा है, तो उस स्थिति में क्या देखने को मिलेगी, वो चीज ऑटोसोमल होगी, ठीक है। परंतु ये आपको कब देखनी है, ये आपको तब देखनी है जब स्टेप 3 से आपका आंसर नहीं आ पा रहा है और स्टेप 4 में जीनोटाइप निकालने के बाद भी आपका इक्वल ही आ रहा है, ठीक है। सेकेंड चीज आपको क्या देखनी, ठीक है, सेकेंड चीज आपको ये देखनी है कि मान लो ये फर्स्ट चीज पॉसिबल ही नहीं, कि मान लो ये फर्स्ट चीज पॉसिबल नहीं, अपने को ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन देखने को ही नहीं मिल रहा, अपने को ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिल पा रहा, तब अपने को क्या लगाना है, सेकंड चीज लगानी। तो सेकंड चीज क्या है बच्चों, आपने देखा होगा कि जब भी कोई कंडीशन रिसेसिव होती है, ठीक है, कोई रिसेसिव कंडीशन होती है, तो रिसेसिव कंडीशन में अपन क्या लिखते हैं, स्मॉल बड़ा ए स्मॉल ए, ठीक है, इससे क्या होगा, ए 2 ए और ए। क्या अपने को यार दिख रहा है, क्या कोई लिंक वाली चीज दिख रही, क्या नहीं दिख रही। अब मेल भी अफेक्ट हो सकता है और फीमेल भी अफेक्ट हो सकता है। तो जब भी ऑटोसोमल स्थिति होती है ना बच्चों, ठीक है, जब भी ऑटोसोमल रिसेसिव स्थिति होती है ना बच्चों, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपको नर भी देखने को मिलेंगे और मादा, ये दोनों अगर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, नर भी देखने को मिल रही है और मादा भी देखने को मिल रही है, तो वह ज्यादातर क्या होती है, ऑटोसोमल होती है, ठीक है, ऑटोसोमल होती है। परंतु अगर आप ये देखो, ठीक है, अगर सेक्स लिंग स्थिति होती है, तो सेक्स लिंग स्थिति में क्या होता है कि सेक्स लिंग स्थिति में महिला तो कब अफेक्ट होगी, जब ये वाली स्थिति होगी, ठीक है, और मेल कब अफेक्ट होंगे, ये वाली स्थिति होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब मान लो, ठीक है, मान लो सेक्स लिंग है आपकी, ठीक है, एक्स गुणसूत्र पे वो डिजीज है, वो है, तो फीमेल में कब देखने को मिलेगी, जब एक्स और एक्स डॉट होगा, और मेल में तो एक्स डॉट वाई पर ही देखने को मिल जाएगी वो, ठीक है, एक्स डॉट वाई पे ही देखने को मिल जाएगी। तो कहने की बात यह है कि जो मर्द होंगे वो तो हमेशा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, हमेशा देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। परंतु फीमेल आपको कब देखने को मिलेगी, अप्रभावी स्थिति में, जबकि दोनों के ऊपर क्या हो, अप्रभावी वाली हो, तभी वो आपको देखने को मिलेगी, तभी वो आपको देखने को मिलेगी। यदि कोई ऐसी स्थिति है या ऐसी स्थिति है तो आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हमको क्या देखने को मिलता है, जो रिसेसिव कंडीशन होती है ना बच्चों, रिसेसिव कंडीशन होती है, और अगर वो एक्स लिंक है तो हम क्या देखते हैं, खाली नर ही नर देखने को मिलते हैं, नर ही नर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, नर ही नर देखने को मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो कंडीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्स लिंक हो जाएगी। तो क्या हुआ अपना स्टेप 4 में, स्टेप 4 में अपना ये था कि अगर स्टेप 3 में आंसर नहीं आ रहा या थोड़ी इंफॉर्मेशन अपने को कम दे रखी है,
तो अपने को क्या करना है, उसका जीनोटाइप निकालना है। परंतु यदि जीनोटाइप भी सेम आ रहा है कि ऑटोसोमल भी हो सकता है, एक्स लिंक भी हो सकता है, ठीक है, उसके बाद अपने को क्या करना है, पहली चीज ये देखनी है कि क्या पिता अपने बेटे को लक्षण दे पा रहा है या उससे लक्षण जो स्थानांतरित हो रहा है। अगर वह हो रहा है तो ऑटोसोमल होगा, नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, एक्स लिंक होगा। क्यों होगा, अपन ने कंसेप्ट से पढ़ा कि जो एक्स गुणसूत्र है, कभी भी जो जो मेल होता है उसमें जो एक्स गुणसूत्र हमेशा कहां से आता है, माता से आता है, पिता से नहीं आता है। अगर ये चीज आपको देखने को नहीं मिल रही है तो आपको क्या देखना है, संख्या देखनी है। आपको बस देखना है कि नर ज्यादा है या नर और मादा अपने को दोनों देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर आपको नर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं तो वह जो कंडीशन होती है वो ज्यादातर किसको दिखाती है, वह कंडीशन आपको दिखाती है कि कंडीशन जो है एक्स लिंक है, ठीक है। यदि ठीक है तो यानी सेकंड कंडीशन क्या होगी, अगर कंडीशन आपकी रिसेसिव है और आपको नर, ठीक है, इसको चलो मैं यहां लिख देता हूं, अगली वाली स्लाइड में लिख देता हूं, ठीक है। कंडीशन आपकी रिसेसिव है, कंडीशन आपकी रिसेसिव है, ठीक है, और यदि, ठीक है, नर ही नर देखने को मिल रहे हैं, नर ही नर देखने को मिल रहे हैं, तो वह कंडीशन कैसी होगी, एक्स लिंक होगी। ये आपकी दूसरी चीज है, ठीक है, ये आपकी दूसरी चीज है। अब अपन वापस आते हैं उस सवाल पे, ठीक है, वापस आते हैं अपन उस सवाल पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब जीनोटाइप क्या आ गए, सेम आ गए, ठीक है। तो यानी अपने पास क्या है, स्टेप 4 में ऑटोसोमल और ये तो क्या जीनोटाइप तो क्या है, सेम है, ठीक है। अब सबसे पहले अपन क्या चीज देखें, फर्स्ट चीज देखो कि क्या मेल मेल को अफेक्ट कर रहा है क्या, ठीक है, ऐसी कोई स्थिति बन रही है क्या। यहाँ पे मेल है, मेल को अफेक्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे मेल है, मेल को अफेक्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे मेल है, मेल को अफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मेल मेल को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला चीज तो अपन देख ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से अपने को क्या पता चल रहा है, अगर मेल मेल को अफेक्ट करता, ठीक है, मेल अगर मेल को अफेक्ट करता तो क्या हो जाता वो, तो क्या हो जाता वो ऑटोसोमल। लेकिन यहाँ तो क्या होता है, अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो यानी किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये आपका इशारा कर रहा है एक्स लिंक की तरफ, ठीक है, एक्स लिंक की तरफ इशारा कर रहा है। और दूसरी चीज भी देखो आप, ठीक है, दूसरी भी चीज देखो, यहाँ सिर्फ नर और नर ही आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहे हैं, नर और नर ही देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यह भी चीज आपको क्या दिखाती है, सेकंड चीज भी आपको क्या दिखाती है आपकी, कि ये एक्स लिंक ही होना चाहिए, ठीक है। तो यह पेडिग्री किसका होगा, एक्स लिंक रिसेसिव का होगा, किसका होगा, एक्स लिंक रिसेसिव का बन जाएगा, ठीक है। अब एक और सवाल देखते हैं अपन, ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पे भी लगाओ, स्टेप 1 देखो, क्या मैटरनल है ये, बिल्कुल नहीं है। क्या वाई लिंक्ड है, बिल्कुल नहीं है। स्टेप नंबर 2 देखो, डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ठीक है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो ये देखो कि यहाँ पे क्या है, प्रभावित है, लेकिन ये क्या है, नॉर्मल है, तो ये कैसी है, रिसेसिव है। अब रिसेसिव में क्या देखे, रानी देखनी है, क्या देखनी है, रानी देखनी है, लेकिन रानी तो है ही नहीं, रानी तो है ही नहीं। तो वापस देखो, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 तो अपन क्या लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। स्टेप नंबर 4 लगा के देखो, जीनोटाइप देखो, सबसे पहले क्या देखो, जीनोटाइप देखो। अब यहाँ पे वही सेम स्थिति है, या तो ऑटोसोमल होता या फिर सेक्स लिंक होता। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज है कि दोनों की स्थितियां पनप सकती थी कि ये तो क्या होता, बड़ा ये छोटा है, बड़ा ये छोटा है, तो ये छोटा है बन सकता था। या फिर ये एक्स वाई होता और ये एक्स डॉट एक्स होती, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता, मेल जो होता था एक्स डॉट वाई बन सकता था। तो ये भी सेम चीज हो गई। अब अपने को क्या देखना है इसके अंदर, स्टेप 4 को आगे बढ़ाना है कि ये दोनों सेम हो गए। तो फर्स्ट चीज क्या देखनी, क्या मेल से, ठीक है, मेल ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये देखना है अपने को। तो यहाँ देखो, मेल से मेल ट्रांसफर नहीं हो रहा, क्या यहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या यहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, नहीं देखने पर। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल से मेल ट्रांसफर हो रहा है। क्या कंडीशन अगर एक्स लिंक हो तो मेल से मेल ट्रांसफर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वो उसमें आता ही नहीं है। तो यहाँ पर मेल से मेल ट्रांसफर देखने को मिल रहा है, ये सारा है आपका आंसर। तो एक्स लिंक होगा क्या, नहीं होगा, ये क्या होगा, ऑटोसोमल होगा। क्या होगा बच्चों, ये ऑटोसोमल होगा, ठीक है, ऑटोसोमल होगा। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है। अब इसमें वाली दूसरी कंडीशन नहीं देखेंगे, ठीक है, क्यों, अगर आप उससे देखोगे तो आंसर क्या होगा, आप देखोगे नर ही नर है, यहां नहीं लगेंगे। यहां आपने पहले आंसर आपका क्या आ चुका है, ऑटोसोमल है। वो दूसरी चीज कब देखते हैं, जब ये स्थिति आपको नहीं मिल रही होती, तब भी अपन कंफर्म करने के लिए उसको देखते हैं कि वो क्या है, एक्स लिंक है या नहीं। तो यहाँ पे अपने को क्या देख रहे हैं कि नर को ट्रांसफर कर रहा है, और एक्स लिंक कंडीशन कभी नर से नर में ट्रांसफर नहीं होती। क्यों, क्योंकि एक्स गुणसूत्र कभी भी नर को नर से नहीं मिलता, उसको हमेशा उसकी माँ से मिलता है। तो ये कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पेडिग्रीज जो अपन ने करी, सब कुछ देखा अपन, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी देखा, ऑटोसोमल रिसेसिव भी देखा, ठीक है, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव, साइटोप्लाज्मिक और वाई लिंक भी देखा, और साथ ही साथ कुछ दो ऐसी पेडिग्री करी जो कि आज के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपके साथ जो है पूछी भी जा सकती है। जो लास्ट दो पेडिग्री थी ना बच्चों,
मैं बोलता हूँ कि इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनको बहुत अच्छे से सीखना आप, ठीक है। इनमें ये था कि तीनों स्टेप काम नहीं कर रहे थे, लेकिन फोर्थ स्टेप में जीनोटाइप भी क्या रहता है, सेम आ रहा था। तो पहली चीज अपने को देखनी, अगर मेल से मेल ट्रांसफर हो रहा है तो वो क्या होगी, ऑटोसोमल होगी, एक्स लिंक नहीं होगी। और अगर ये चीज देखने को नहीं मिल रही तो अपने को क्या देखना है, नरों की स्थिति देखने को मिल रही, देखेंगे। अगर आपको नर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है कि नरों में प्रभाव देखने को मिला तो वो कैसी होगी, एक्स लिंक कंडीशन होगी, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल से अपन ने करे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर आपने 4 स्टेप फॉलो करे, पहला स्टेप माय, मैटरनल और वाई, सेकंड स्टेप डियर यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव, तीसरा स्टेप ऑटोसोमल और एक्स लिंक, और चौथा स्टेप था जीनोटाइप देखो, जीनोटाइप नहीं दिख रहा तो मेल से मेल ट्रांसफर देखो, वो भी नहीं दिख रहा तो आपका देखो नरों की मात्रा कितनी है, अगर नरों की मात्रा है तो वो एक्स लिंक होगा, और पहले में अगर मेल टू मेल हो रहा है तो वो ऑटोसोमल होगा। तो इन 4 स्टेप से आप क्या कर सकते, कोई भी पेडिग्री आपको दे दे, कोई सी भी पेडिग्री दे दे, कोई भी दे दे, आप तुरंत उसको सॉल्व करोगे, 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया, और 5 मिनट के अंदर या फिर आप इवन 30 सेकंड्स के अंदर इसको आप सॉल्व कर सकते होंगे। तो 5 मिनट में अपन ने क्या करा, पेडिग्री सॉल्व करने का सीखा, और आप लोग सिर्फ 10 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर पेडिग्री को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।